एपिसोड 590 मारना। मुझे सचमुच उसे मारना होगा। लिंग जियाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के यांग लुन को चाकू मार दिया। दूसरों की धमकियों का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। अनगिनत लोगों ने यांग लुन के सिकुड़े हुए शरीर को देखा। उनकी आंखें धीरे धीरे जमती जा रही थीं। यांग लुन, बर्फ शहर पर हावी हो जाओ। प्रतिभाशाली स्तर के प्रबंधक यांग के छोटे भाई। वह वास्तव में ऐसे ही मर गया। कई स्नो कैपिटल योद्धाओं के सामने लिंगजियो द्वारा मारा गया। ये थोड़ा बहुत अवास्तविक लगता है, लेकिन जमीन पर पड़ा खून अभी सूखा नहीं था, और इस वास्तविकता ने सभी को बता दिया कि जो उन्होंने देखा वह कोई सपना नहीं, बल्कि वास्तविकता थी। यांग लुन के पास एक मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि और उज्ज्वल भविष्य है। ये कहा जा सकता है कि भविष्य उज्ज्वल है, लेकिन उसकी मुलाकात लिंगजियो से हुई। उसने लिंगजियो को नाराज कर दिया और लिंगजियो को मारना चाहता था। यही उसके दुर्भाग्य का कारण था। उनकी मृत्यु से उनके आसपास के कई लोगों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि यांग लुन एक बदमाश है। अगर वह नहीं मरा तो लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए वह काफी नहीं होगा। मैनेजर यांग अभी भी वहां अहंकारपूर्वक लिंगजियो को डांट रहा था और लिंगजियो को धमकी दे रहा था, लेकिन इस समय वह अचानक स्तब्ध रह गया। वह अचंभित और अविश्वास में था। उसने सोचा कि अगर यांग लुन आ जाए तो वह उसकी जान बचा सकेगा। उसने सोचा कि अगर उसने ऐसा कहा तो लिंगजियो को मारने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन पता चला कि वह गलत था। कितना गलत! वह एक अनियंत्रित युवा प्रतिभा का सामना कर रहे थे, बल्कि उस भेड़ की तरह जो अपना गुस्सा निगल जाती है। उसकी धमकियां, उसका ऐश्वर्य और उसकी ताकत इस युवक के सामने हास्यास्पद लग रही थी। मैनेजर यांग को बहुत दुख हुआ। यद्यपि यांग लुन एक बदमाश, हास्यास्पद चीजें करता है, उसकी प्रतिभा अत्यंत उत्कृष्ट है। उससे बेहतर इसलिए परिवार में उसकी अच्छी स्थिति है। उससे भी बदतर बात यह है कि परिवार ने उसे यांग लुन की बहुत अच्छी तरह से रक्षा करने का सख्त आदेश दिया। लेकिन आज की घटना, चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें, ये वही थी जिसने यांग लुन को कदम दर कदम मौत की ओर भेजा। काश वह पहले यांग लुन का अधिक ख्याल रख पाता। यांग लुन को यह समझने दे कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो यांग परिवार के आसन से डरते नहीं हैं और मैनेजर यांग की शक्ति की परवाह नहीं करते हैं। उस स्थिति में यांग लुन शायद इस युवक को नाराज न करे। और आज यदि उसका रवैया बेहतर होता, वह अधिक नम्र होता और वह दूसरों से उसे धमकाने के बजाय शुरू से ही जाने देने के लिए कहता, शायद यांग लुन को मरना नहीं पड़ेगा। फिर भी उसने मूर्खतापूर्ण काम किया। वह घमंडी और अज्ञानी था और सोचता था कि वह लिंगजियो को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन अंत में यह उसकी मूर्खता थी जिसने यांग लुन को मार डाला। लेकिन अब पछताने का कोई मतलब नहीं है। उसकी सारी भावनाएं जानलेवा इरादे और क्रोध में बदल गईं। वह लिंगजियो को जिंदा पकड़ना चाहता था और उसे परिवार के सदस्यों को सौंपना चाहता था। तभी परिवार उसे ज्यादा कठोर दंड नहीं देगा। लिंगजियो को मैनेजर यांग की भयानक जानलेवा मंशा का एहसास हो गया। उसने अपने हाथ में वह चिन्ह पकड़ रखा था जो उसकी आत्मा ने उसे स्वप्न में दिया था। मैनेजर यांग को वह आसानी से नहीं हरा सकता। अगर वह अपनी पूरी कोशिश भी कर ले तो भी वह शायद प्रतिद्वंद्वी को नहीं हरा पाएगा। इसलिए हुन लियान मेंग को आने देना सबसे अच्छा विकल्प है। सौभाग्यवश अभी भी उनके पास कुछ कार्ड बचे हुए हैं। आत्मा का सपना, बर्फ विशाल, प्राचीन राक्षसी ड्रैगन तावीज। भले ही वह इसे प्राप्त न कर सके, फिर भी उसके पास अन्य रास्ते थे। सबसे बुरी स्थिति में तो वह मृत होने का नाटक कर सकता है या भाग सकता है। तुमने उसे मार डाला। हाँ, मैंने उसे मार डाला। तुम्हें मरना ही होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि मैनेजर यांग और लिंगजियो के बीच बातचीत सरल थी, लेकिन इससे मैनेजर यांग का जलता हुआ गुस्सा सामने आया। क्या आप मदद करना चाहेंगे, बॉस? थंडरबोल्ट ड्रैगन ने मेटल ड्रैगन से पूछा। धातु के ड्रैगन ने आह भरते हुए कहा, आपको क्या लगता है कि अगर हम वहां ऊपर जाएं तो क्या कर सकते हैं? यह उसके लिए बस एक बोझ है। हो सकता है कि वह हमारी रक्षा के लिए अपने हाथ भी बांध ले, लेकिन हमारी ड्रैगन हां टीम सबसे वफादार है। छाया ड्रैगन मदद नहीं कर सका लेकिन कहा, चिंता मत करो, अगर वह सचमुच मरने वाला है तो हम जी जान से लड़ेंगे, और सबसे बुरी बात यह होगी कि हम साथ साथ मर जाएं। उसने लाओ वू का बदला लेने में हमारी मदद की और हमारी ताकत बढ़ाने में भी हमारी मदद की। इस उपकार का बदला चुकाना ही होगा। धातु ड्रैगन पथ जू लिंगलोंग भी वहां इंतजार कर रहा है। यदि लिंगजियो वास्तव में अब और नहीं टिक सकता था, तो वह केवल लिंगजियो के जीवन को बचाने के लिए जुएदू शाखा की शक्ति का उपयोग कर सकता था।
ये लिंग येक्सु का आदेश है कि लिंगजियो को हर कीमत पर बचाया जाए। जाओ, पहले उसे नष्ट करो, उसे मारने में जल्दबाजी मत करो। परिवार को अभी भी उसे समझाने की जरूरत है। शायद मैनेजर यांग को लगा कि दोनों किशोरों के खिलाफ कार्रवाई करना पूरी तरह से अनावश्यक था। उन्होंने हाथ हिलाकर अपने दोनों आदमियों को कार्रवाई करने का संकेत दिया। ये दोनों ही लोग आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के प्रारंभिक चरण में हैं। उसकी साधना का स्तर यांगलुन के समान ही है, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति यांगलुन से कम 2 गुनी है। जैसे ही उसने आदेश दिया, दोनों लोग अचानक बाहर निकले और अत्यंत तेज गति से लिंगजियो की ओर दौड़े। लेकिन वे भूल गए कि लिंगजियो अकेला नहीं था, सेना में शामिल हो। लिंग जियाओ और यू फेगुआ ने अलग अलग लड़ने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि वे एक साथ खड़े रहे। अपनी परिचितता और सहयोग के कारण वे जो ताकत लगाते हैं, वह निश्चित रूप से अलग अलग लड़ने की तुलना में अधिक मजबूत होती है। मैं बाद में भी प्रभारी रहूंगा, आप इसे संभालो। लिंगजियो इतना मजबूत नहीं था, इसलिए उन दो लोगों को मारना मुश्किल होगा। भले ही आपके पास लाल रक्त दानव तलवार और ईश्वर विरोधी तलवार हो, ये काम नहीं करेगा। लेकिन उसके पास विभिन्न तरीके हैं और वह प्रतिद्वंद्वी को नियंत्रित तथा कमजोर कर सकता है। फिर यू फांगहुआ ने एक घातक प्रहार किया। यू फांगुआ ने सिर हिलाया। जब तक वह लिंगजियो के साथ खड़ी रहेगी, वह हमेशा आश्वस्त रहेगी। धमाका! उसी क्षण लिंगजियो के शरीर से एक पागल शक्ति खिल उठी। ये शक्ति आत्मिक शक्ति और दैवीय शक्ति का सम्मिश्रण है। इसमें भयानक बिजली का गुण भी होता है। शानदार, हिंसक, विनाशकारी। थंडर किंग की विपत्ति से बचने के बाद बिजली की शक्ति उसके शरीर की हर कोशिका में प्रवेश कर गई है। इससे उसकी आत्मिक शक्ति में बहुत वृद्धि हो सकती है। इससे उसका हर हमला और भी भयानक हो जाता है। लिंगजियो पर बिजली की शक्ति का आतंक महसूस करते हुए आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के 2 योद्धा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। यहाँ तक कि आगे की आकृतियां भी थोड़ा रुक गईं। इस शक्ति ने उन्हें भयभीत कर दिया। युआन आत्मा क्षेत्र का एक योद्धा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? आप किस बात से भयभीत हैं? इस समय महाप्रबंधक यान की ठंडी आवाज सुनाई दी। दोनों ने दांत पीस लिए। मारना! उन्होंने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाए और फिर से लिंग जियाओ और यू फेगुआ की ओर दौड़ पड़े। पागल शक्ति ने जमीन पर पड़ी बजरी को पाउडर में बदल दिया। लिंग जियो ठंडी मुस्कान के साथ बोला, तुम इतने ताकतवर हो कि मैं तुमसे सीधे मुकाबला नहीं करूंगा। स्वर्ण प्रकाश पवित्र शरीर पैटर्न, दिव्य वानर अजय गठन आरेख। धमाका! धमाका! आत्मा क्षेत्र के 2 5वें स्तर के स्वामियों के पहले हमले को स्वर्ण प्रकाश पवित्र शरीर पैटर्न द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। उनका हमला पहले यांगलुन की सोलार ब्लैक सन जितना अच्छा नहीं था। ये देखा जा सकता है कि शुरू में उनका इरादा पूरी ताकत से हमला करने का नहीं था। वे पूर्ण शक्ति के बिना स्वर्णिम प्रकाश पवित्र शरीर पैटर्न को कैसे तोड़ सकते हैं? जब वे हमला कर रहे थे, यू फेंगहुआ भी एक शक्तिशाली चाल चल रहा था। उसके शरीर से लगातार ठंडी सांस निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया बर्फ में तब्दील हो गई हो। जाहिर है, इस कदम को पूरा होने में काफी समय लगेगा। अगर यह एक पर एक है, तो यह निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। लेकिन इस समय लिंग जियो द्वारा दुश्मन पर लगाम लगाने के कारण वह निर्भीकता से संघनित हो सकती है। एक निश्चित क्षण पर स्वर्णिम प्रकाश पवित्र शरीर पैटर्न अंततः टूट गया। आत्मा क्षेत्र के 2 5वें स्तर के स्वामियों ने अपनी लगभग 90% कौशल का उपयोग किया और सफलता की घोषणा करने से पहले लगातार 5 या 6 बार हमला किया। इस समय यू फेगुआ की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं। ये ठीक है, जियो। वास्तव में लिंग जियो ने उसके कहे बिना ही यह काम कर दिया था। ब्रह्मांडीय प्रकाश की शक्ति, समय रुक जाता है। लिंग जियाओ के वर्तमान साधना स्तर के साथ आत्मिक क्षेत्र में 5वें स्तर के योद्धा को स्थिर होना चाहिए। ये केवल आधे सेकंड से भी कम समय तक चल सकता है। लेकिन इस समय वे दोनों यू फेगुआ के बहुत करीब थे। यू फेगुआ के लिए उनमें से एक को मारने के लिए आधा सेकंड पर्याप्त था। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए कि दोनों व्यक्ति गतिहीन थे। उसी समय यू फेगुआ का हमला विफल हो गया था। उनमें से एक बर्फ की मूर्ति की तरह टूट गया। मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा व्यक्ति मामूली रूप से घायल था, लेकिन लगभग जम गया था। यू फेगुआ का कदम बिल्कुल भयानक है। जियो हेई, आखिरी प्रहार। इस समय यू फेगुआ के सामने एक काली हवा वाला दानव ड्रैगन प्रकट हुआ और उसके पंजे अचानक एक अन्य घायल योद्धा पर टिक गए। योद्धा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और उसकी मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई।
जियो हेई भी तुरंत गायब हो गया। 1 सेकंड से भी कम समय में आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर 2 योद्धा युद्ध में मारे गए। ये परिणाम है, देखने वाले पुनः आश्चर्यचकित रह गए। दिव्य आत्मा क्षेत्र के वे 2 शक्तिशाली 5वें स्तर के स्वामी लिंग जियाओ और यू फेगुआ के हाथों में 1 सेकंड भी नहीं टिक सके। उस लड़की की ताकत इतनी भयानक है कि वह आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक योद्धा को आसानी से हरा सकती है। वह युवक और भी अधिक भयानक है। यद्यपि उसमें युद्ध शक्ति का अभाव है, फिर भी वह जिस पवित्र पैटर्न तकनीक में निपुण है, वह अत्यंत शक्तिशाली है। क्या आप समय को स्थिर भी कर सकते हैं? ये क्षमता बहुत अविश्वसनीय है। युद्ध की स्थिति बदलने के लिए आधा सेकंड भी काफी है। हाँ, हालांकि उन 2 लोगों की मौत में दुश्मन को कम आंकने का तत्व था, फिर भी अगर उन्होंने दुश्मन को कम नहीं आंका होता, तो मुझे डर है कि उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। इतनी आसानी से मारा जाना। कई लोगों को अब जाकर यह एहसास हुआ है कि यह युवा लड़की निश्चित रूप से कोई नर्म दिल वाली लड़की नहीं है, जिसे आसानी से अपने वश में किया जा सके। इस बार यांग परिवार सचमुच मुश्किल में पड़ गया। कुछ ही समय में दिव्य आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर 3 शक्तिशाली लोगों की मृत्यु हो गई। यांग परिवार में भी इस स्तर के 20 से अधिक मजबूत पुरुष नहीं हैं। 3 लोगों की मौत हो गई, जो बहुत दुखद था। इससे यांग परिवार को अन्य परिवारों के साथ प्रतिस्पर्धा में नुकसान होगा। यांगलुन की मौत ज्यादा गंभीर है। यांगलुन यांग परिवार का प्रतिभाशाली व्यक्ति है और यांग परिवार भविष्य के लिए उस पर भरोसा कर सकता है। इसका मतलब यह है कि यांग परिवार की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। मैनेजर यांग की आंखें पूरी तरह जमी हुई थीं। एक बार फिर उसने गलत अनुमान लगाया। उसने सोचा कि उसके आसपास के 2 लोगों के लिए लिंग जियो को पकड़ना कोई समस्या नहीं होगी। इसे एक हवा की तरह भी कहा जा सकता है, लेकिन नतीजा ये हुआ कि 1 सेकंड के अंदर ही दोनों एक के बाद एक मारे गए। यहाँ तक कि उसे भी बचाव का कोई मौका नहीं मिला। यह आदमी, मैनेजर यांग ने लिंग जियो को देखा। उसकी आंखों में एक मजबूत और जटिल अर्थ था। उसे धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि लिंग जियो की पहचान सरल नहीं थी। इतना युवा और इतना मजबूत, इसके पीछे अवश्य ही कोई शक्तिशाली परिवार होगा। लेकिन अब लिंग जियो को उसे मारना पड़ा। अगर इस बेटे को जीवित रहने दिया गया तो मुझे डर है कि भविष्य में उसे भी मार दिया जाएगा। लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए मिस्टर यांग की ओर देखा। मिस्टर यांग, क्या आप मुझे जिंदा पकड़ना नहीं चाहते? मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, तुम अभी कार्रवाई कर सकते हो। लिंग जियो के शब्दों ने एक बार फिर सबके दिलों को कांपने पर मजबूर कर दिया। ये बच्चा सचमुच घमंडी है। मैनेजर यांग आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति है। क्या वह वास्तव में भड़काने की हिम्मत करता है? मैनेजर यांग थोड़ा स्तब्ध रह गए। उसने सचमुच यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने बैठा बच्चा इतना घमंडी होगा। यहाँ तक कि उसे भी नजरअंदाज कर दिया गया। आप दोनों एक साथ बहुत मजबूत हैं, लेकिन क्या आप कुछ ज्यादा ही घमंडी हैं? आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर मौजूद 2 योद्धाओं को मारने के बाद आपको लगता है कि आप इस प्रबंधक के दुश्मन बन सकते हैं? मैनेजर यांग इतना क्रोधित हुआ कि वह हंसने लगा। चूंकि उसे बहुत नीची नज़र से देखा जाता था, इसलिए उसे यह साबित करने के लिए वास्तव में कार्रवाई करने की जरूरत थी। लिंग जियो उसे पूरी तरह से अपमानित कर रहा था। उसके जैसे बलवान आदमी को अपमानित करो। मैनेजर यांग के शरीर से एक ठंडी हवा उठी। भयावह आत्मशक्ति एक क्रूर राक्षस की तरह मुक्त हो गई। उसके शरीर के आसपास का क्षेत्र ऊर्जा से सिकुड़कर विकृत हो गया था। इस समय मैनेजर यांग ने वास्तव में दिखाया कि दिव्य आत्मा क्षेत्र में 7वें स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति कितना भयानक था। लिंग जियो जानता था कि वह जीत नहीं सकता, भले ही वह यू फेगुआ के साथ मिलकर काम क्यों न कर ले, जब तक आप आइस मैमोथ का उपयोग नहीं करते। हालांकि यदि आप जीत नहीं भी पाते हैं, तो भी आप गति के मामले में हार नहीं सकते हैं। लाल रक्त दानव तलवार की बढ़ी हुई जानलेवा आभा के तहत लिंग जियो ने अपनी 2 तलवारें निकाल लीं। उसकी हत्या की मंशा वास्तव में मैनेजर यांग से भी अधिक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रक्तलाल राक्षस पृथ्वी की ओर देख रहा हो, जिससे सभी लोग भय से कांप रहे हों। इस बच्चे में इतनी गहरी हत्या की मंशा कैसे हो सकती है? यह इतना अजीब है कि इससे मेरा दिल सचमुच कांप उठता है। मैनेजर यांग भी हैरान रह गए। लिंग जियो की हत्या की मंशा उसकी उम्र के साथ पूरी तरह से असंगत थी। उसके नाजुक रूप की तो बात ही छोड़िए। हाँ, बच्चे, मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम मुसीबत में पड़ो तो मुझसे संपर्क करना। तुम बहुत जिद्दी हो। जब दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ युद्ध थे और कार्रवाई करने वाले थे, तभी शून्य से हंसी की आवाज आई। तभी
सुगंधित हवा का एक झोंका बह निकला। एक व्यक्ति शान से जमीन पर उतरा और मुस्कुराते हुए लिंग जियो को देखने लगा। वरिष्ठ, आप यहाँ क्यों हैं? लिंग जियो को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि हुन लियान मेंग प्रकट होगा। उसे मदद मांगना कभी पसंद नहीं था। जैसा कि कहा जाता है, दूसरों से मदद मांगना खुद से मदद मांगने से बेहतर है। इस मुश्किल समय में दूसरों पर उम्मीदें लगाना सबसे ज्यादा बेईमानी है, जब तक कि वह व्यक्ति आपका जीवन मरण का मित्र न हो। उदाहरण के लिए लॉन्ग चेन, जियाओ जिन आदि। लेकिन सपने देखना गिनती में नहीं आता। लिंग जियो और हुन लियान मेंग एक दूसरे को जानते हैं। इसका कारण लिंग यिक्सुए का रिश्ता है। वह हुन लियान मेंग में अपना सब कुछ नहीं डाल सका। भले ही आज उसका सामना मैनेजर यांग से हुआ, लेकिन उसने पहले ही बच निकलने का रास्ता सोच लिया था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सपना सच हो जाएगा। चीजें आसान होती दिख रही थी। महामहिम कौन है? मैनेजर यांग की शक्ति जुएदू में है, इसलिए वह हुन लियान मेंग को नहीं जानता। आखिरकार हुन लियान मेंग एक बहुत ही शांत स्वभाव वाली महिला है। चलो चलें, आज का काम खत्म हुआ। हुन लियान मेंग ने मैनेजर यांग को जवाब नहीं दिया, बल्कि धीरे से अपना हाथ हिलाया और कहा, ये बच्चा मेरा रिश्तेदार है। महामहिम कुछ ज्यादा ही दबंग हैं। इस आदमी ने मेरे भाई यांग लुन को मार डाला और मेरे 2 शक्तिशाली कबीले सदस्यों को भी मार डाला। आप मुझसे कैसे कह सकते हैं कि मैं हार मान लूं? मैनेजर यांग का चेहरा उदास था और उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं। क्या तुम मरना चाहते हो? हुन लियान मेंग ने शांति से पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई मामूली बात पूछ रहा था। आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर पर एक योद्धा दूसरों की नज़र में अत्यंत शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन हुन लियान मेंग की नज़र में ये कुछ भी नहीं था। मैनेजर यांग और भी क्रोधित हो गए। चूंकि महामहिम इतने अनुचित हैं, तो मुझे असभ्य होने का दोष न दें। मैनेजर यांग को कभी ऐसा अन्याय नहीं सहना पड़ा। कबीले के एक सदस्य की हत्या कर दी गई, लेकिन उसे अभी भी धमकी दी जा रही है। उसका अभिमान इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वह दहाड़ता हुआ बाहर चला गया। लेकिन अगले दृश्य ने देखने वाले सभी लोगों को चौंका दिया। हुन लियान मेंग ने कोई कदम नहीं उठाया। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, मैनेजर यांग को बेकाबू होकर बाहर फेंक दिया गया। चाची, कृपया दया करो। लाओ यांग मेरा दाहिना हाथ है। यदि आप उसे कमजोर बिंदु पर हराना चाहती हैं, तो मैं अपना दाहिना और बायां हाथ खो दूंगा। उस समय जनरल मैनेजर यांग इस सपने को देखकर पूरी तरह से भ्रमित और असमंजस में थे। एक अन्य व्यक्ति प्रकट होता है। सफेद वस्त्र पहने वह बर्फ और हिम के ऊपर की बर्फ की तरह पवित्र है। सफेद बाल, सफेद त्वचा। आगंतुक ने हुन लियान मेंग को देखा और हल्का सा मुस्कुराया, जिससे कई लोग चीख पड़े, क्योंकि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्नो सिटी का नगर स्वामी, स्नो सोल टॉवर का टॉवर मास्टर हुन जू है। हुनेक्सुए बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे की रेखाएं एक पुरुष के लिए बहुत कोमल थीं। लेकिन उनके आभामंडल से लोगों को यह नहीं लगता था कि वे स्त्रैण या काय हैं। वह आभामंडल प्रभुत्व और अलगाव से भरा हुआ था। हुनेक्सुए, जो अभी केवल 30 वर्ष की है, पहले ही दिव्य आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच चुकी है। नहीं, यह अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है। अफवाहों पर कभी कभी हमेशा विश्वास नहीं किया जाता। इस तरह की प्रतिभा शायद शेंगटियन के स्तर पर पहले से ही एक प्रतिभा है। हालांकि शेंगटियन अभी भी छोटा है, जबकि हुनेक्सुए पूरी तरह से बड़ा हो गया है। हुन लियान मेंग हुन जू की चाची हैं, लेकिन हुन लियान मेंग भी इस व्यक्ति को नहीं देख सका। हुनेक्सुए को आते देख हुन लियान मेंग ने भी भौहें सिकोड़ ली। जाहिर है, वह जानती थी कि इस आदमी से निपटना बहुत मुश्किल है। लिंग जियाओ ने हुन जू को घूर कर देखा। वह उसकी सुंदरता की ओर से आंखें मूंद लेती थी, परंतु उसकी शक्ति से बहुत डरती थी। साथ ही उनमें लड़ने की भावना भी जल रही है। लिंग जियाओ को प्रतिभाशाली लोगों से मिलना पसंद है। ऐसे लोग जितने अधिक होंगे, उतनी ही अधिक प्रेरणा उसे ऊपर की ओर बढ़ने में महसूस होगी। हुन लियान मेंग और हुन जू की उपस्थिति संभवतः उनके और मैनेजर यान के बीच की दुश्मनी को कुछ समय के लिए समाप्त कर देगी। बेशक ये केवल अस्थायी है। सपना हमेशा लिंग जियो की रक्षा नहीं कर सकता। हुन जू के साथ उसके गार्ड भी मौजूद थे। इस आदमी के सभी रक्षक महिलाएं थीं। बात बस इतनी सी है कि ये महिलाएं शुद्ध आत्मा वाली योद्धा नहीं हैं। इनमें मानव जाति, आत्मा जाति, पशु जाति और समुद्री जाति शामिल हैं। उनमें एकमात्र समानता यह है कि वे दोनों बहुत मजबूत हैं। सबसे खराब व्यक्ति अभी भी दिव्य आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर है, और सबसे मजबूत व्यक्ति दिव्य आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच गया है, जो मैनेजर यान के समान स्तर है।
हुनेक्सू के 36 रक्षक हैं। ये बहुत ही भयानक शक्ति है। लिंग जियाओ की वर्तमान ताकत के साथ वह उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में पूरी तरह से असमर्थ है। यही अंतर है। शियासु, मेरा उसे मारने का इरादा नहीं था, वह बस ये नहीं जानता था कि क्या करना है। अब जब आप यहाँ हैं, तो आइए बात करें कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। हुन लियानमेंग ने गेंद हुनजू को फेंकी। हुनजू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह मामला सरल है। यांगलुन ने कई बुरे काम किए थे और वह अक्षम्य था, और उसकी मृत्यु पर कोई दया नहीं थी। ये छोटा भाई बस अपनी रक्षा कर रहा था, और उसमें कुछ भी गलत नहीं था। जहां तक मैनेजर यान का सवाल है, वह भी अपने भाई का बदला लेने के लिए उत्सुक था और थोड़ा उत्साहित भी था। मैं तुम्हें एक अच्छा सबक दूंगा। यह मामला यही खत्म होता है, क्या तुम समझते हो, लाओ यान? हुनजू की आवाज में एक जादू था जिससे लोग सहमत हो गए। लिंग जियो जानता था कि यह एक निश्चित सीमा तक शक्तिशाली आत्मा शक्ति के कारण होने वाला एक प्राकृतिक प्रभाव था। हुनेक्सू ने ये जानबूझकर नहीं किया था। स्थिति के संदर्भ में हुनेक्सू मैनेजर यान से अधिक महान है। ताकत के मामले में हुनेक्सू मैनेजर यान से ज्यादा मजबूत है। इसलिए मैनेजर यान को केवल उसके सामने नम्रता से पेश आना पड़ा। यद्यपि वह दुखी था, फिर भी वह केवल सिर हिला सका। मास्टर ने ऐसा कहा है। बेशक मैं अवज्ञा करने का साहस नहीं कर सकता। बस सुनो, मेरे अधीनस्थों। मैनेजर यान को पता था कि उसका मालिक शायद फिर से कुछ योजना बना रहा है। वह अपने मालिक की योजना को प्रभावित करने की हिम्मत नहीं करता था। अगर वह बदला लेना भी चाहता था, तो वह तब तक इसे सहन करता रहता जब तक कि एक दिन उसका मालिक सहमत न हो जाए। उसके जैसे व्यक्ति को अपने स्वामी के शब्दों की बहुत परवाह होती है। आंटी, क्या आपको लगता है कि मैं इसे इस तरह हल कर सकता हूँ? हुनजू ने मुस्कुराते हुए पूछा। आप जो भी करते हैं, उसमें हमेशा बहुत होशियार रहते हैं। मैं नहीं जानता कि यह तारीफ है या व्यंग्य। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि शब्दों में कुछ है। मैंने अपनी चाची को बहुत दिनों से नहीं देखा है। मेरे घर पर ड्रिंक करने के बारे में क्या ख्याल है? हुनेक्सू मुस्कुराया। वहाँ बहुत निराशा है। अगर तुम पीना चाहते हो, तो पब में जाओ। आत्मा से स्वप्न देखना। ठीक है, ये छोटा भाई भी चलो। मुझे अपने छोटे भाई से बहुत कुछ कहना है। ये पता चला है कि हुनजू ने पहले ही लिंग जियाओ पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। बेशक, मैं शहर के महान लॉर्ड के साथ शराब पीकर खुश होऊंगा। लिंग जियाओ कभी किसी से नहीं डरता। हुनेक्सू वास्तव में बहुत शक्तिशाली और रहस्यमय है, लेकिन उनकी नज़र में यह उनसे एक कदम आगे की बात थी। उसे पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस तरह हुनेक्सू, हुन कियानमेंग, लिंग जियाओ और यू फिगुआ पास के सराय की ओर चल दिए। हुनजू की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति दूर से ही उसका पीछा कर रहा था और उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सका। जो लोग इस उत्साह को देख रहे थे, वे एक एक करके चले गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कप्तान की पृष्ठभूमि इतनी बड़ी होगी। वह महिला हुनेक्सू शहर के स्वामी की चाची है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि कप्तान का भी शाही खून है? पिलियोग ने लिंगजियो पर गहरी नजर डाली और कुछ कहे बिना न रह सका। इतना अंधा मत बनो और इस मामले को अपने पेट में दबा लो। अगर भविष्य में कोई पूछे तो बस इतना कह दो कि हम उसे नहीं जानते। धातु ड्रैगन पथ क्यों? छाया ड्रैगन ने असमंजस में कहा। कप्तान ने अभी आदेश दिया है, आत्मा संचरण। मेटल ड्रैगन ने कहा। सतह पर मैनेजर यान ने कप्तान को मारने का इरादा छोड़ दिया है, लेकिन यान परिवार इस नफरत को नहीं छोड़ेगा। यदि नगर का स्वामी भी आगे आ जाए तो भी यह बेकार होगा। बड़े परिवार केवल दिखावे के लिए होते हैं। यदि कप्तान एक दिन और जीवित रहे तो यह उनके लिए शर्म की बात होगी। इसलिए कप्तान को अब हमसे दूरी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमारी सुरक्षा के लिए भी है। मैं समझता हूँ, लेकिन ये बहुत दुख की बात है। सभी ने अनिच्छा से जाने से पहले कुछ देर तक आह भरी। जू लिंगलोग भी चले गए। हुन लियानमेंग के आसपास होने के कारण उसे लिंगजियो की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जुएदू कमर्शियल बैंक के डेंगिए भी भीड़ में शामिल थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उस लड़के के शरीर पर प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज है। यह आत्मा साम्राज्य के शाही परिवार से संबंधित है। लेकिन आप चाहे जो भी हों, हम डेमोनिक ड्रैगन सोसाइटी आपके शरीर पर उन प्राचीन राक्षसी ड्रैगन ताबीजों को लगाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। डेंगलिए ने ठंडी मुस्कान दी, मुड़कर चला गया। मधुशाला में शराब के कुछ गिलास पीने के बाद वह अचानक मुस्कुराया और कहा, जियासु, वास्तव में आप लंबे समय से यांगलुन से छुटकारा पाना चाहती थी।
मैं इसके लिए यांग परिवार को नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ऐसे अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। इस बच्चे का तुमने फायदा उठाया है। आंटी मजाक कर रही थी। हुनजू ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती हूँ? सच कहूँ तो मुझे भी आश्चर्य है कि वह यांग लुन को मार सकता है। छोटे भाई की उम्र लगभग 20 वर्ष होगी। इससे पता चलता है कि आपकी प्रतिभा अद्भुत है। मैं तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस तुमसे मिला था और यांग लुन को मारना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अन्यथा आपको क्या लगता है कि मैनेजर यांग इतनी देर से क्यों आए? चाहे यह उपयोग के लिए हो या बस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने उसे केवल इसलिए मार डाला क्योंकि वह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। यह इतना आसान है। हो सकता है कि मैंने आपकी मदद की हो। नहीं धन्यवाद। छोटा भाई सचमुच दिलचस्प है। हुनजू ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे हो? क्या तुम मेरा अनुसरण करने में रुचि रखते हो? ये प्रश्न बहुत अचानक उठाया गया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि हुनिक्सू ने लिंग जियो को साथ में शराब पीने के लिए कहा था। हुनिक्सू को पहले से ही पता होगा कि आज क्या हुआ। उन्होंने लिंग जियाओ की प्रतिभा और ताकत का भी एहसास किया। ऐसी प्रतिभा को कैसे जाने दिया जा सकता है? ये देखकर कि लिंग जियो कुछ नहीं बोल रहा है, हुनजू ने आगे कहा, अगर कुछ और नहीं हुआ तो मुझे अगला आत्मा सम्राट बनना होगा। यदि आप मेरा अनुसरण कर सकते हैं तो आप भविष्य में एक वफादार मंत्री होंगे। मैं आपको बहुत सारे प्रशिक्षण संसाधन उपलब्ध कराऊंगा और वह प्रसिद्धि और धन जो आप चाहते हैं। इसके अलावा यदि आप मेरा अनुसरण करते हैं तो यांग परिवार आपको फिर कभी छूने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सचमुच रोमांचक है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। मुझे कहना है कि यह हुनिक्सू बहुत महत्वाकांक्षी है। यह अफसोस की बात है कि लिंग जियाओ उससे अधिक महत्वाकांक्षी है। दो महत्वाकांक्षी लोगों के लिए साथ रहना कठिन हो सकता है, विशेषकर लिंग जियो का हुनजू का अधीनस्थ होना, ये और भी असंभव है। तो आप तैयार हैं? हुनिक्सू मुस्कुराया। इसके विपरीत, यद्यपि मैं परीक्षा में हूँ, परंतु वास्तविकता इसकी अनुमति नहीं देती। मेरे पास कुछ चीजें हैं जिन्हें लेकर मुझे जानवरों के राज्य में जाना है और समय बहुत कम है। मुझे नहीं पता कि मैं इस यात्रा से कब वापस आ पाऊंगा। लिंग जियो ने कहा, यदि नगर स्वामी इंतजार कर सकते हैं तो मैं वापस आने पर आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। वह मदद करने की बात कर रहे थे, शरण लेने की नहीं। मेरा मानना है कि हुनिक्सू ने भी इस पर ध्यान दिया होगा। ये परिणाम मेरी अपेक्षा के अनुरूप है। सभी प्रतिभाशाली लोगों का अपना व्यक्तित्व होता है। हुनिक्सू पहले भी ऐसे लोगों से मिल चुका है। प्राचीन काल में फूस की झोपड़ी में 3 बार जाने के बारे में एक किंवदंती है। बेशक वह 3 बार प्रतिभाशाली लोगों को भी आमंत्रित कर सकता है, लेकिन लोगों पर बहुत अधिक दबाव डालना अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे लिए अपने दाहिने हाथ की स्थिति सुरक्षित रखूंगा। हुनिक्सू मुस्कुराया। श्यासु, तुमने ये कहा, तो क्यों न उसे एक बड़ा उपकार दिया जाए और उसे जानवर राजवंश में जाने दिया जाए। अब वहां उसका जीवन मरण का परिचित खतरे में है। यदि आप उस पर यह उपकार करेंगे तो वह आपका उपकार अवश्य चुकाएगा। वह कोई बच्चा नहीं है जिसे आप कुछ ही शब्दों में पूरी तरह बिगाड़ सकते हैं। हुन लियान मेंग ने अचानक कहा। लिंग जियाओ ने भी हुनजू को देखा। ये सबसे वास्तविक बात है। यदि हुनिक्सू उसकी मदद कर सकता है तो वह हुनिक्सू को आत्मा सम्राट के पद तक पहुंचने में मदद नहीं कर पाएगा। वैसे भी स्नो ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य वर्तमान आत्मा सम्राट के शासन को उखाड़ फेंकना है। यदि हुनिक्सू वर्तमान आत्मा सम्राट से अधिक शक्तिशाली है तो कोई समस्या नहीं होगी। ये स्वाभाविक है, हुनजू ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन शहर के स्वामी के रूप में मैं नियम नहीं तोड़ सकता। इस मामले में आप अभी भी ड्रैगन टीथ टीम में शामिल हो जाते हैं। कल मैं शियाहो युवानफेंग से आपके लिए जानवर राजवंश के लिए एक मिशन की व्यवस्था करने के लिए कहूंगा। यह मिशन 3 महीने तक सीमित है। यह आपके लिए बीस्ट किंगडम में अपने दोस्तों की मदद करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, है ना? यदि ऐसा है तो मैं नगर प्रभु का बहुत आभारी रहूंगा। लिंग जियाओ बहुत खुश हुए बिना नहीं रह सका। ये हुनिक्सू एक बहुत अच्छा व्यक्ति प्रतीत होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलकर खुशी हुई, यान जियान। ऐसा नहीं है कि हुनिक्सू ने कभी लिंग जियाओ की पहचान की जांच करने के लिए किसी को नहीं भेजा। ये सिर्फ इतना है कि लिंग जियो का सोल किंगडम में प्रवास बहुत छोटा था और वह अचानक स्नो कैपिटल में प्रकट हुआ। इसका पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। यदि इसकी जांच भी की जाए तो इसमें काफी समय लग सकता है।
वैसे भी अब ये संभव नहीं है। वह केवल इतना जानता था कि लिंगजियो खुद को यांग जियान कहता है। इसी तरह मैं भी शहर के स्वामी से मिलकर खुश हूँ। लिंग जियाओ खड़ा हुआ और हुनजू का हाथ पकड़ लिया। वहां इतनी ठंड थी कि कोई गर्मी नहीं थी। मैं वास्तव में नहीं जानता कि इस आदमी ने किस तरह के कौशल का अभ्यास किया है जो वास्तव में मानव शरीर की समस्याओं को इस स्तर तक कम कर सकता है। हुनेक्सुए चला गया। अपने अनुरक्षकों के साथ प्रस्थान। इस व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय सावधान रहें। हुनजू चला गया। हुन कियानमेंग ने अचानक उसे याद दिलाया। क्यों? हालांकि लिंगजियो किसी भी अजनबी से सावधान रहेगा, फिर भी वह इस बात को जानने के लिए उत्सुक था कि हुन लियानमेंग ने ऐसा क्यों कहा। एक घटना पहले भी घटी थी। उसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को हुनजू ने भर्ती किया था। उस व्यक्ति ने भी आपकी तरह नहीं कहा। हुन लियानमेंग ने कहा, यह कहना अजीब है कि इस व्यक्ति द्वारा हुनजू को अस्वीकार करने के बाद बिना किसी कारण के उसकी लगातार हत्या कर दी गई। 3 बार उसे हुनक्सू या हुनक्सू के आदमियों द्वारा बचाया गया। उस दिन वह प्रतिभाशाली व्यक्ति अंततः प्रेरित हुआ और नगर के राजा के भवन में शामिल हो गया। उसका नाम है जियाओ फेई। एक अन्य प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी लगभग वही पीड़ा सहनी पड़ी जो शियाओ फी को हुई थी, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई सिर्फ इसलिए कि वह सिटी लॉर्ड के महल में शामिल होने के लिए सहमत नहीं हुआ। क्या वह मारा गया? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। यह अज्ञात है। वह व्यक्ति स्नो सिटी छोड़ने के बाद मर गया। जब उसका शव मिला तो उसे जंगली जानवरों ने विकृत कर दिया था, लेकिन पहचान अभी भी निर्धारित की जा सकती है। हो सकता है कि यह महज संयोग हो या दुर्घटना, लेकिन फिर भी मुझे आपको याद दिलाना है कि सत्ता में बैठा व्यक्ति भले ही बुरा व्यक्ति न हो, लेकिन अपने फायदे के लिए वह ऐसे काम करेगा जिनसे वह भी नफरत करता है। हुन लियानमेंग ने फिर याद दिलाया। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद सीनियर। मैं समझता हूँ। लिंगजियो को हुनजू पर बहुत भरोसा नहीं था, वह बस अवसर पर अभिनय कर रहा था। अब जब उसने हुन लियानमेंग से चेतावनी सुनी तो वह और भी अधिक सतर्क हो गया। ठीक है, चलो वापस चलते हैं, मुझे अभी भी कुछ काम करने हैं। इस बार मुझे आत्मा सम्राट द्वारा सौंपा गया था और लाइक्स्यू के साथ कुछ भी गलत नहीं था। हुन लियानमेंग ने खड़े होकर अलविदा कहा। लिंगजियो ने उसे जाते हुए देखा और फिर उसने और यू फेगुआ ने सराय में एक कमरा बुक किया। पता चला कि वह स्नो ऑर्गेनाइजेशन की स्नो कैपिटल शाखा में रहता है, लेकिन अब वह संभवतः निगरानी में है और अब वहां रहना उचित नहीं होगा। वेई लिंगजियाओ एक मोमबत्ती पकड़े हुए यू फेगुआ के साथ रात की बातचीत कर रहा था। अचानक खिड़की के बाहर एक आकृति चमकी। यांग जियान, बाहर आओ। आवाज अपरिचित थी, लेकिन उसका लहजा निर्विवाद था। लिंगजियाओ एक ऐसा व्यक्ति है जिसे मजबूर होना पसंद नहीं है, लेकिन किसी ने उसे देर रात बाहर जाने को कहा। अगर वह नहीं जाता तो क्या वह बहुत डरपोक नहीं लगता? इसके अलावा घर में छिपने के लिए जगह बहुत छोटी है, जो परेशानी वाली बात है। इसके अलावा दूसरा पक्ष शायद उसकी हत्या करने नहीं आया था। अगर वह वास्तव में उसकी हत्या करना चाहता था तो उसे बधाई देने की कोई जरूरत नहीं थी। कौन आ रहा है? लिंग जियाओ और यू फांगहुआ एक साथ कमरे से बाहर चले गए। उसने चांदनी रात में हरे कपड़े पहने आदमी को देखा और पूछा। यह आदमी बहुत युवा था, 30 साल से अधिक का नहीं। उसकी भौहें तीखी और आंखें चमकीली थीं। उसके काले बाल खुले हुए थे और सिर के पीछे फैले हुए थे, लेकिन ये बहुत साफ सुथरा था। उसके हाथ में बर्फ के क्रिस्टल जैसी दिखने वाली एक लंबी तलवार थी और तलवार की ऊर्जा ने रात को चीर डाला। जियो फी, आदमी ने हल्के से कहा। जियाओ फेई। लिंग जियो को याद आया कि उसने अभी अभी इस आदमी का नाम सुना था। वह हुनजू द्वारा भर्ती किया गया प्रतिभाशाली व्यक्ति था। 20 वर्ष से अधिक की आयु में उनकी साधना आत्मिक क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंच गई थी। ये वास्तव में एक प्रतिभा है। हालांकि यह अभी भी यू फांगहुआ, जियोजिन, लॉन्ग चेन, लेंग मेई और मिंग शुआंग से काफी पीछे है, लेकिन प्रतिभा में ये लोग लिंग जियाओ के बाद दूसरे स्थान पर हैं। वे पूरे जुबान क्षेत्र में शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। यह जियाओ फेई वाकई बहुत अच्छा है। वह शायद यान क्यूई के समान ही प्रतिभाशाली है। हुनजू ने तुम्हें भेजा। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। जियो फेई ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं यहाँ अकेले आया हूँ। अपने आप को? लिंग जियो ने संदेह की मुद्रा दिखाई, लेकिन ताई ची आई ने उसे बताया कि जियो फी झूठ नहीं बोल रही थी। हाँ, मैंने दिन में जो कुछ हुआ उसके बारे में सुना था, इसलिए मैं आपसे सीखने के लिए आपके पास आया हूँ। जियो फी ने कहा, मैं एक भटकती आत्मा तलवारबाज हूँ
और मुझे सभी प्रकार की प्रतिभाओं को चुनौती देना पसंद है। मैं कुछ समय से ज़ुएदू में बहुत ऊब गया हूँ। मैं अंततः आपसे मिला, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं इसे खोना नहीं चाहता। मैंने यांग लुन को मार दिया, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। यांग लुन, वह निकम्मा, स्वयंभू प्रतिभाशाली व्यक्ति, वास्तव में एक शराबी है। उसका शरीर शराब और सेक्स के कारण क्षत विक्षत हो चुका है। वह बहुत समय से हड्डियां से सड़ चुका है। वह मुझसे मिले और नतीजा वही रहा। जियाओ फेई बहुत आश्वस्त लग रही थी। लिंग जियाओ ने उसके हाथ में तलवार को देखा। जाहिर है, ये 10 ड्रैगन पैटर्न वाला एक सम्राट का हथियार था। क्या आजकल सम्राट के बहुमूल्य हथियार इतने बेकार हो गए हैं? क्या बहुमूल्य शाही हथियार बेकार है? या क्या हुनजू वास्तव में इस व्यक्ति को इतना महत्व देता है कि उसने उसे इतना खजाना दे दिया? जो दिखाई देता है वह केवल ये तलवार है, और जो दिखाई नहीं देता वह अज्ञात है। लिंग जियो अब मानता है कि जियोफी अपने आप उसके पास आई थी। लेकिन अगर हुनजू ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो शायद यह असंभव होता। क्या हुनजू का मतलब उसे सिटी लॉर्ड के महल में शामिल होने के लाभ दिखाना है? वह सचमुच एक षड्यंत्रकारी आदमी है। यदि कोई और होता तो वह सचमुच बहुत आकर्षित होता। आखिरकार हुनजू के इरादे बुरे नहीं हैं, लेकिन इसे प्रतिभा की प्यास के रूप में समझाया जा सकता है। यह अफसोस की बात है कि वह लिंग जियो है और उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूसरों से कमतर हो। हुनजू के विचार केवल व्यर्थ हो सकते हैं। तुम क्या सोचते हो, लड़ो या नहीं? जियोफी के हाथ में तलवार ने एक ठंडी तलवार ऊर्जा जारी की। वास्तव में चारों ओर बर्फ का तूफान छाया हुआ था। नगर के स्वामी ने कहा कि मैं तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूँ, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। उन्होंने पहले कहा था कि मैं उनके अलावा ज़ुएदू में शीर्ष प्रतिभा हूँ, अंतिम प्रतिभाशाली योद्धा। तो मुझे तुम्हारे साथ लड़ाई करनी होगी। जियोफी की लड़ाई की भावना बहुत मजबूत है। यह जियाओ फेई वास्तव में प्रतिस्पर्धी है। लिंग जियाओ मुस्कुराया, लड़ो, क्यों नहीं? ऐसा बराबरी का प्रतिद्वंद्वी मिलना दुर्लभ है। जितने अधिक शक्तिशाली लोगों से उसकी मुलाकात होती, उतना ही अधिक उत्सुक लिंग जियो अपनी ताकत में सुधार करना चाहता था। अब उसे थंडर किंग की दैवीय सजा की शक्ति को पूरी तरह से एकीकृत करने की आवश्यकता है। तभी वह अगली दैवीय सजा से बच सकेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप केवल युद्ध में ही अपने आप को निखार सकते हैं। ये दुख की बात है कि इससे पहले उनके सामने जो प्रतिद्वंद्वी आए थे, वे या तो बहुत मजबूत थे या बहुत कमजोर, और उन्हें निखारने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन यह जियाओ फेई अलग है। यदि लिंग जियाओ फ्रॉस्ट मैमथ और मार्शल सोल पपेट का उपयोग नहीं करता है, तो वह उससे अधिकतम 50-50 से ही लड़ सकता है। अंत में कौन जीतेगा यह उसके प्रदर्शन पर निर्भर करता है, तथा इस बात पर भी कि वह लड़ाई में सफलता प्राप्त कर पाता है या नहीं। चूंकि प्रतिद्वंद्वी उसके दरवाजे पर आ गया है, इसलिए उसे चुनौती स्वीकार करनी होगी। ये बहुत अच्छा है। जियो फेई को स्पष्ट रूप से राहत मिली। जब वह आया तो नगर के स्वामी ने उसे बार बार कहा था कि वह लिंग जियो पर दबाव न डाले, ताकि लिंग जियाओ को परेशान न किया जाए। अब लिंग जियो ने चुनौती स्वीकार करने की पहल की। वह खुलकर लड़ सकता है और कड़ी लड़ाई लड़ सकता है। कहीं किसी अंधेरे कोने में काले वस्त्र पहने योद्धाओं का एक समूह वहां छिपा हुआ था। हे, खबर पक्की हो गई। लिंग जियाओ, ज़ुएदू की पहली प्रतिभा, जियाओफी के साथ लड़ने जा रहा है। उनमें से एक ने व्यंग्य किया। ज़ुएदू की पहली प्रतिभा स्वाभाविक रूप से जियाओफी को संदर्भित करती है। हुआनजू अलग है। वह न केवल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, बल्कि एक अद्वितीय ताकतवर व्यक्ति भी है। इसलिए जब लोग तुलना करेंगे तो स्वाभाविक रूप से वे उसे बाहर कर देंगे। अन्यथा प्रतिभाशाली लोग बहुत दयनीय हो जाएंगे। सुनो, इस बच्चे पर लगा प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज हमारे जादुई ड्रैगन एसोसिएशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलो पहले पहाड़ पर बैठकर बाघों की लड़ाई देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है या हारता है। अंतिम लक्ष्य प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज को जब्त करना है। बोलने वाला व्यक्ति डिंगरे था, जो ज़ुएदू बिजनेस का दुकानदार था। इस समय वह व्यापारी से ज्यादा हत्यारे जैसा लग रहा था। एक अन्य स्थान पर, जो अंधेरे में छिपा हुआ था, काले वस्त्र पहने लोगों का एक समूह भी था। वह युवक बर्फ के बाद हमारा जीवन मरण का मित्र है, और जब वह जियांडू में था तो उसने हमारे जू संगठन को जियान परिवार को हराने और एक ही झटके में जियांडू का नियंत्रण जब्त करने में मदद की। इसलिए चाहे कुछ भी हो, हमें उसकी रक्षा करनी होगी। हमें इस प्रतिस्पर्धा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए,
लेकिन यदि कोई अवसर का लाभ उठाकर उस पर आक्रमण करना चाहे तो करें। चाहे कुछ भी हो, हमें उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। यह जू लिंगलोंग था जिसने बात की। जू संगठन की खुफिया प्रणाली भी बहुत विकसित है, जो डायमंड ड्रैगन सोसाइटी से कमतर नहीं है। उन्हें पहली बार में ही लिंगजियो को जियोफी की चुनौती के बारे में पता चल गया था। क्योंकि वे लिंगजियो की सुरक्षा के बारे में चिंतित थे, वे जल्दी से यहां आ गए। निश्चित रूप से इन दो पार्टियों के अलावा और भी लोग इस दृश्य में आए हैं। वहां यांग परिवार के लोग, ड्रैगन फैंग टीम के लोग और सराय में रहने वाले कुछ योद्धा भी हैं। उसे मारने का कोई मौका ढूंढो, महाप्रबंधक यांग ने अपने पास खड़े योद्धाओं से कहा, लेकिन ये कार्य बिना कोई निशान छोड़े किया जाना चाहिए। नगर स्वामी को पता नहीं चलना चाहिए। बस एक ऐसी स्थिति बनाएं जहां लिंगजियो जियोफी के साथ प्रतिस्पर्धा में गलती से मारा गया हो। यांग परिवार का बदला कैसे नहीं लिया जा सकता था, यहां तक कि नगर का स्वामी भी इसे रोक नहीं सका। दिलचस्प है, जुइदू का पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति वास्तव में एक अज्ञात व्यक्ति को चुनौती देने जा रहा है। वह लड़का कौन है? वास्तव में योद्धाओं की एक बड़ी संख्या लिंगजियो को नहीं जानती है। मैं उसका नाम नहीं जानता, लेकिन क्या तुमने नहीं सुना कि उस लड़के ने आज सुबह यांगलुन को मार डाला? वाह, ये वास्तव में संतुष्टिदायक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह जियोफी की चुनौती के लायक है। जो व्यक्ति यांगलुन को मार सकता है वह असाधारण होना चाहिए। बस एक नज़र डालें और आपको पता चल जाएगा। हाल के वर्षों में कई प्रतिभाशाली लोगों ने जियोफी को चुनौती दी है, लेकिन वे सभी बिना किसी अपवाद के हार गए। हालांकि यह लड़का उत्कृष्ट है, मुझे डर है कि वह जियोफी का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था और लिंगजियो की पहचान के बारे में बहुत उत्सुक था। लेकिन अब जांच करने का समय नहीं है, मजा देखना अधिक महत्वपूर्ण है। लिंगजियो को उम्मीद नहीं थी कि जियोफी इतना बड़ा शोर मचाएगी और देखने के लिए इतने सारे योद्धाओं को आकर्षित करेगी। लेकिन अब उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। वह पलटा और यू फेगुआ को देखा और कहा, फेगुआ, छिपकर हमला करने वालों से सावधान रहना। मुझे जियोफी के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सुरक्षा के मुद्दे तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए गए हैं। ये पूर्ण विश्वास है, और वह भी तभी जब आप अपना जीवन किसी को सौंपते हैं। लेकिन ये सामान्य है। यू फेगुआ लिंग जियाओ की महिला है। लिंग जियाओ के लिए यू फेगुआ को अपना जीवन सौंपना सामान्य बात है। क्या हम शुरू कर सकते हैं? जियोफी को बाहरी दुनिया में होने वाले बदलावों की परवाह नहीं है। वह आज सिर्फ लिंगजियो को हराना चाहता है और हुनसू को साबित करना चाहता है कि वह अभी भी नंबर 1 प्रतिभाशाली है। वह लिंग जियाओ से अधिक शक्तिशाली है, अधिक प्रतिभाशाली। ठीक है, लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। अगले ही पल जियाओफी के हाथ में तलवार की रोशनी बढ़ गई। बर्फीला तूफान विश्व विनाशक तलवार। उसने प्रारंभ किया। उसके हाथ में लंबी तलवार लिंगजियाओ की ओर इशारा कर रही थी। एक क्षण के लिए भयानक बर्फानी तूफान पागलपन की तरह जारी हो गया। कुछ ही पल में उसने लिंगजियाओ को लपेट लिया था। पूरा स्थान हवा और बर्फ की दुनिया में बदल गया। कई योद्धाओं की दृष्टि कमजोर होती है और वे यह नहीं देख पाते कि अंदर क्या हो रहा है। लिंगजियाओ को बहुत ठंड महसूस हुई, न केवल ठंडा बल्कि खतरनाक भी। तलवार की तीक्ष्णता से उसे चुभने वाली ठंड का एहसास हुआ। अच्छा दोस्त, ये सचमुच शक्तिशाली है। मुर्गा भगवान का शरीर। लिंगजियाओ मुर्गा भगवान के शरीर में परिवर्तित हो गया। शरीर की सतह काली लपटों से जल रही थी। उसके आसपास का तापमान अचानक बढ़ गया। इससे उसे थोड़ा अधिक सहज महसूस हुआ। ये बर्फ और आग के बीच द्वंद्व था। ये दो तलवारबाजों के बीच लड़ाई थी। यह अत्यंत रोमांचक था। हालांकि दोनों वास्तव में संपर्क में नहीं आए थे। ये तो बस आभा और तलवार की मंशा के बीच टकराव था। लेकिन इससे पहले ही अनगिनत लोगों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई थी। हालांकि इन आवाज़ों के बीच स्पष्ट रूप से जियाओफी के लिए जयकार करने वाले लोग अधिक थे। कई वर्षों तक जुएदू में नंबर 1 प्रतिभा के रूप में, उनकी ठंडी उपस्थिति और अद्वितीय स्वभाव के साथ, जियोफी ने अपने लिए बहुत सारा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। विशेषकर वे महिलाएं जो उसके प्रति पागल हो सकती हैं। जियोफी, जियोफी, दुनिया में अजेय। जियोफी, जियोफी, तुम सबसे सुंदर हो। जियोफी, मैं वास्तव में तुम्हारी तलवार के नीचे मरना चाहता हूँ। इन हृदय विदारक चीखों से लिंगजियो को एहसास हुआ कि यह जुएदू है, जियोफी का घरेलू मैदान। वह तो बस एक अज्ञात व्यक्ति है, लेकिन अनजान व्यक्ति होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। वह अन्य लोगों की मूर्तियों को हराना पसंद करता है, जो वास्तव में एक उपलब्धि की भावना है।
ऐसा लग रहा था कि ज़ियाओ फेई को दहाड़ती चीखों की आदत हो गई है। उसके हाव भाव में जरा भी परिवर्तन नहीं आया। हमारा ध्यान पूरी तरह से दुश्मन का सामना करने पर है। लिंग जियो का सामना करते हुए उसने दुश्मन को कम नहीं आंका। एक निश्चित क्षण में तलवार की मंशा चरम सीमा तक केंद्रित हो गई। तूफान से एक बड़ी तलवार निकली। भारी मात्रा में बर्फ का तूफान लेकर ये तूफान लिंग जियाओ की ओर तेजी से बढ़ा। यह इतना शक्तिशाली था कि कई लोग आश्चर्यचकित हो गए। जियोफी की बर्फीली हवा वाली दिव्य तलवार वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है। क्या वह लड़का इसे रोक सकता है? लिंग जियो ने अपने सामने बर्फीले तूफान को देखा। प्रकृति के साथ टकराव का भ्रम है। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी व्यक्ति या तलवार का सामना नहीं कर रहा था, बल्कि एक वास्तविक हिमस्खलन का सामना कर रहा था। ये सचमुच बहुत मजबूत है। लिंग जियाओ का चेहरा उत्साहित मुस्कान से भर गया। वह थंडर किंग की शक्ति को पूरी तरह से मुक्त करने में असमर्थता से पीड़ित है। इस बार उन्होंने प्रतिद्वंद्वी के हमले का फायदा उठाकर अपनी पूरी क्षमता का उपयोग किया। उसने लाल रक्त वाली राक्षसी तलवार को एक तरफ रख दिया और दोनों हाथों से ईश्वर विरोधी तलवार को पकड़ लिया। ईश्वर उलट तकनीक, ईश्वर उलट तकनीक। गड़गड़ाहट का रहस्य, गड़गड़ाहट राजा दिव्य तलवार। लिंग जियो ने अपनी शक्ति का बेखौफ प्रदर्शन किया। भयंकर गड़गड़ाहट, बिजली और काली लपटें एक साथ मिलकर हवा और बर्फ की बाधा को तोड़ती हुई बाहर निकली। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक विशाल थंडर किंग दिव्य तलवार प्रकट हुई। फिर उसने उसे काट दिया। ये चाल ज़ियाओफी की तलवार से भी बदतर नहीं थी, और भी बदतर, इतना अधिक कि जो लोग ज़ियाओफी का उत्साहवर्धन कर रहे थे, उन्होंने भी अपना मुंह बंद कर लिया और आश्चर्य से देखने लगे। धमाका, थंडर किंग दिव्य तलवार और बर्फीला तूफान विश्व विनाशक तलवार टकरा गईं। भयावह शक्ति ने आसपास के स्थान को प्रभावित किया तथा हजारों मीटर दूर तक फैल गई। युद्ध देख रहे लोगों ने इस भयानक प्रभाव को महसूस किया। वे सभी दूर रहे। शून्य में दो विशाल तलवारनुमा छायाएं गतिरोध में थीं। तुमने सचमुच इसे ब्लॉक कर दिया। बहुत से लोग आश्चर्यचकित हुए। तो क्या हुआ अगर उसने इसे रोक दिया? मुझे लगा कि वह वास्तव में जियोफी को हरा सकता है। युद्ध के मैदान में मौजूद दो लोगों पर ऐसी चर्चाओं का निश्चित रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम मजबूत हो, लेकिन तुम आज हार जाओगे। जियोफी को लगा कि लिंग जियो कितना शक्तिशाली है, इसलिए वह बहुत उत्साहित था। उसने लंबे समय से ऐसे बराबरी के प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया था। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। हालांकि इस झटके से वह वास्तव में नुकसान में था। ये स्पष्ट था कि जियोफी उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन लिंग जियाओ को ये बात लड़ाई से पहले ही पता थी, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। प्रतिद्वंद्वी की ताकत प्रबल है, लेकिन लिंग बाओसील के प्रवर्धन के तहत उसके हाथ में मौजूद ईश्वर विरोधी तलवार में 12 दिव्य ड्रैगन पैटर्न के साथ एक शाही हथियार की शक्ति है। यह ज़ियाओफी के हाथ में मौजूद हथियार से भी अधिक शक्तिशाली है। हालांकि हथियार के लाभ पर निर्भर रहकर जीतना थोड़ा असंभव है। मत भूलिए, जियोफी की साधना दिव्य आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर पर है। लिंग जियो अभी केवल एक स्तर की दैवी सजा से बच पाया है। ये हथियार उनके बीच ताकत के अंतर को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि वह जीतना चाहता है तो उसे अभी भी अपनी बुद्धि और अनुभव पर निर्भर रहना होगा और युद्ध में आत्म सफलता प्राप्त करें। मुझे हराएं। जियोफी दहाड़ा और पागल शक्ति फिर से उसके चारों ओर बह गई। विशाल बर्फीला तूफान विश्व विनाशक तलवार और भी अधिक पागल हो गई। इसके बजाय थंडर किंग दिव्य तलवार पीछे हटती रही। निश्चित रूप से ताकत में अंतर स्पष्ट है। प्रतिरोध के एक पल का मतलब जीत नहीं है। मैनेजर यांग ने उपहास किया। अगर लिंग जियो हार जाता है तो यह उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह वह कम प्रयास से बदला ले सकता है। तैयार हो जाओ। एक बार लिंग जियो हार गया तो वह ऊपर जाएगा और लोगों को छीन लेगा। डेंगिया भी कार्रवाई करने के लिए तैयार थी और उनका भी मानना था कि लिंग जियो निश्चित रूप से हार जाएगा। आपकी तलवार सचमुच प्रभावशाली है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। बेल भगवान स्वर्गीय थंडर पृथ्वी आग गठन आरेख। लिंग जियाओ हल्का सा मुस्कुराया। बेल देवता, स्वर्ग, वज्र, पृथ्वी और अग्नि संरचना को मुक्त करें। हजारों मीटर के दायरे में भयंकर गड़गड़ाहट, बिजली और आग की लपटें फैल गईं। उसी समय हवा और बर्फ की शक्ति तेजी से कम हो गई। थंडर फायर की शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई। थंडर किंग की दिव्य तलवार की शक्ति बहुत बढ़ गई और उसने एक ही बार में बर्फीला तूफान विश्व विनाशक तलवार को हरा दिया। यह उलटफेर बहुत अचानक हुआ, लगभग तुरंत।
बहुत से लोग अभी भी समझ नहीं पाए हैं कि क्या हुआ। ऐसा लग रहा था कि लिंग जियो हारने वाला था, लेकिन अचानक लिंग जियो की शक्ति बढ़ गई, जिसने जियोफी के हमले को एक पल में तोड़ दिया। यहाँ तक कि थंडर किंग दिव्य तलवार ने भी जियोफी पर हमला किया। बेशक इस समय थंडर किंग दिव्य तलवार की शक्ति बहुत कमजोर हो गई है। जियोफी ने उसे सिर्फ एक तलवार के वार से हरा दिया, लेकिन इस समय इसकी कोई परवाह नहीं करता। वे केवल इतना जानते थे कि लिंगजियो ने जियोफी की बर्फानी विश्व विनाशक तलवार को विघटित कर दिया था। मुझे यकीन होने लगा है कि उस लड़के ने यांग लुन को मार डाला। हाँ, मैंने पहले इसे एक मजाक के रूप में सुना था, सोचा था कि किसी और ने यांग लुन को मार दिया और बस उसका नाम उधार ले लिया। अब ये सच लगता है। मैं वास्तव में आश्चर्यचकित हूँ कि स्नो सिटी में नंबर 1 प्रतिभाशाली जियाओफी को वास्तव में दबा दिया गया था। ये कल्पना करना कठिन है कि सामने वाला युवक केवल युवानहुन क्षेत्र में है। जियोफेई भी थोड़ा स्तब्ध था। अगर यह जीवन और मौत के बीच की लड़ाई होती तो मुझे डर है कि उसे लिंगजियो एक ही लहर में ले जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक चर्चा थी, इसलिए लिंगजियो ने दोबारा हमला नहीं किया। इसके बजाय वो वहीं खड़ा रहा। एक पल के बाद जियोफी अपने होश में आया, लिंगजियो को देखा और कहा, तुम जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। लॉर्ड सिटी लॉर्ड ने पहले कहा था कि आपकी प्रतिभा मुझसे बेहतर है, लेकिन मैं अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं इस पर विश्वास करता हूँ। ये तथ्य कि आप अपनी आत्मा क्षेत्र साधना से मेरी बर्फानी विश्व विनाशक तलवार को तोड़ सकते हैं, ये सिद्ध करता है कि आपकी प्रतिभा मुझसे अधिक है। खत्म करो। जियाओफी अब लड़ाई जारी रखने का इरादा नहीं रखता है। भले ही वह लिंग जियाओ को हरा दे, लेकिन अपने साधना स्तर के साथ वह अभी भी जीतने में असमर्थ होगा। नहीं, तुमने तो बस मेरी दिलचस्पी जगाए और फिर यह इस तरह खत्म हो गया। क्या ये बहुत उबाऊ नहीं है? जियोफी लड़ाई को खत्म करना चाहती थी, लेकिन लिंगजियो ऐसा नहीं चाहता था। मैं बहुत उत्साहित हूँ और मैंने अपनी युद्ध क्षमता को बेहतर बनाने का तरीका ढूंढ लिया है। अब ये खत्म हो गया है, ये बहुत अप्रिय है। क्या आप वाकई जारी रखना चाहते हैं? जियोफेई ने पूछा। निश्चित रूप से, लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। शिकायत, मैं सिर्फ तुम्हारी प्रतिभा को परखना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हें हरा दूंगा। मुझे डर है कि यह अब जितना अच्छा लग रहा है उतना अच्छा नहीं लगेगा और आपको चोट भी लग सकती है। क्या आप वाकई जारी रखना चाहते हैं? जियोफेई ने पूछा। ऐसा हुआ कि मैं अभी अभ्यास कर रहा हूँ और वास्तविक तरीकों का अभी तक उपयोग नहीं हुआ है। बेशक, लिंगजियो झूठ नहीं बोल रहा था। उसने केवल अपनी पूरी शक्ति के साथ गड़गड़ाहट के रहस्य का इस्तेमाल किया। ठीक है, अगर ऐसा है तो आइए हम फिर से लड़ें जब तक कि विजेता निर्धारित न हो जाए। जियोफेई थोड़ा नाखुश दिखी। उसने सोचा कि उसके सामने खड़ा युवक बहुत अज्ञानी है। उन्होंने लड़ाई रोकने की पहल की है, लेकिन दूसरा पक्ष अभी भी लड़ाई जारी रखना चाहता है। इस मामले में वह इस युवक को आचरण सिखाए बिना नहीं रह सके। ऐसा लगता है कि उन दोनों ने अभी वास्तव में एक दूसरे से लड़ाई नहीं की है। जियोफी ने बस एक अस्थायी हमला किया, कोई आश्चर्य नहीं कि युवक इसे रोक सकता है। भीड़ भी बातचीत करने लगी। वह युवक वास्तव में नहीं जानता कि जब उसका काम पूरा हो जाए तो उसे कैसे हार माननी चाहिए, और वह अभी भी जारी रखना चाहता है। क्या उसे लगता है कि वह वास्तव में जियाओफी को हरा सकता है? अभी इस पर ध्यान न दें, ये लड़ाई काफी दिलचस्प है। इसका आनंद लेना वाकई सार्थक है। लिंग जियाओ सबकी चर्चा सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यह एक प्रतियोगिता है। अगर यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई होती तो लिंगजियो ने पहले ही जियोफी को मार दिया होता। जियाओफी के अधिकांश आश्चर्य प्रदर्शन मुकाबले के अनुभव पर आधारित थे तथा उनमें वास्तविक मारक शक्ति का अभाव था। इस मामले में लिंग जियाओ उनसे पूरी तरह आगे निकल गया। लड़ाई फिर शुरू हो गई। जियोफी ने इस बार अपनी पूरी ताकत लगा दी। अब वह इसे प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि जीवन मरण की लड़ाई मानते थे। वह अपने सामने खड़े प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता था। वह जियोफी प्रतिद्वंद्वी जितना प्रतिभाशाली नहीं हो सकता था, लेकिन इस समय वह प्रतिद्वंद्वी से अधिक मजबूत था। वह ये साबित करना चाहता था। धमाका, दोनों लोग फिर टकरा गए। तलवार की मंशा फूट पड़ी। लिंग जियो को दर्जनों मीटर दूर पीछे धकेल दिया गया, लेकिन वह घायल नहीं हुआ। हा, ये वही प्रतिद्वंद्वी है जिसकी मुझे उम्मीद है, फिर से आइए। लिंग जियो हंसा और 2 तलवारें लेकर वापस आया। वह फिर से जियोफी के साथ लड़ा।
यह आदमी कौन है? उसके हाथों में जो 2 हथियार हैं, वे वास्तव में जियोफी की आईसी तलवार का मुकाबला कर सकते हैं। ये 10 ड्रैगन पैटर्न वाला एक बहुमूल्य शाही हथियार है। मुझे लगता है कि उसकी पहचान सरल नहीं है। हो सकता है कि वह किसी शहर के सरदार का बेटा हो जिसने अपनी पहचान छिपाई हो। ये संभव है। 5 युवा दिग्गजों की ताकत जियोफी को दबाने के लिए पर्याप्त है। हालांकि जियाओ फेई जुएदू में नंबर 1 प्रतिभाशाली है, लेकिन वह अभी भी 5 युवा दिग्गजों के नेतृत्व में बहुत अच्छा नहीं है। 5 युवा दिग्गजों में केवल 2 आदमी हैं। ये देखते हुए कि उनकी तलवारबाजी इतनी शानदार है, क्या ये जियान त्यानिक्सिंग हो सकता है? शायद ये लेई जिटियन है। बिजली का उसका उपयोग भी बहुत शक्तिशाली है। सभी ने देखा कि लिंग जियोफी का सामना करते हुए भी आगे पीछे लड़ने में सक्षम था, जो अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। यद्यपि वह थोड़ा नुकसान में था, लेकिन स्पष्टतः वह कम समय में नहीं हारेगा। इसलिए लोगों ने लिंग जियाओ की पहचान के बारे में अटकलें लगाईं। हर कोई जानता था कि यांग जियान नाम एक छद्म नाम था, लेकिन कोई भी लिंग जियो की असली पहचान नहीं जानता था। एक आत्मा योद्धा के रूप में जियोफी मुख्य रूप से मार्शल आर्ट का अभ्यास करती थी। आत्मा कौशल द्वारा सहायता प्राप्त, इससे उनकी तलवारबाजी आम लोगों से अलग हो जाती है। उसके हाथ में जो बिंगली तलवार है, वह दुश्मन को छेदने पर उसकी आत्मा को जमा सकती है। ये सचमुच डरावना है। दोनों ही तलवारबाजी में बहुत अच्छे हैं। हालांकि लिंग जियाओ की तलवारबाजी अधिक व्यवहारिक है। हजारों लड़ाइयों में लिंग जियो की तलवारबाजी धीरे धीरे बहुत संक्षिप्त और प्रत्यक्ष हो गई है। सब कुछ दुश्मन को हराने के लिए है, बिना किसी खींचतान के। जियो फेई अलग है। जियोफी की तलवारबाजी में कुछ अनावश्यक कारक हैं। उदाहरण के लिए, सुंदरता के लिए, तलवारबाजी को पूरा करने के लिए मजबूर करने के लिए अनावश्यक हरकतें हैं। हालांकि बिंगली तलवार को पकड़े हुए ये अनावश्यक हरकतें इतनी स्पष्ट नहीं लगती हैं, क्योंकि बिंगली तलवार लिंग जियाओ की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है। हर बार जब लिंग जियो प्रतिद्वंद्वी की खामी को पकड़ना चाहता है, तो वह हमेशा अचानक हमला करने वाली तीक्ष्ण ठंड को महसूस कर सकता है। यदि वह न भी चाहे तो भी उसके हाथ थोड़े कांपेंगे। इस झटके से दुश्मन को हराने का सबसे अच्छा अवसर चूक जाएगा। हालांकि लिंग जियो ने धीरे धीरे बिंगली तलवार की ठंडक को अपना लिया है। जैसे जैसे वह धीरे धीरे ठंड के अनुकूल होता गया, उसका नुकसान धीरे धीरे फायदे में बदल गया। पहले तो जियोफी अभी भी उसे दबा सकती थी, लेकिन बाद में दोनों मूलतः बराबरी पर आ गए। 10 मिनट से अधिक समय के बाद लिंग जियो ने स्पष्ट रूप से जियोफी को दबाना शुरू कर दिया था। टकराना। एक निश्चित क्षण में जियोफी को उसकी तलवार से मार गिराया गया। ये दृश्य देखकर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। हर बार जब वे जियोफी के बारे में आशावादी होते, तो उन्हें लिंग जियो द्वारा थप्पड़ मारा जाता। कुछ शब्द सचमुच कहने की हिम्मत नहीं करते। आप इस क्षमता से भी अधिक हैं। लिंग जियाओ ने तलवार से जियाओ फेई को देखा। वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। अगर प्रतिद्वंद्वी को इतनी आसानी से हराया जाता है, तो यह अर्थहीन होगा। जियो फेई ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमला जारी रखा। हालांकि वह बेहोश हो गया था, लेकिन उसकी चोट गंभीर नहीं थी। उसने बस थोड़ा सा खून थूका था। उनके स्तर के योद्धा के लिए ये कुछ भी नहीं था। लिंग जियाओ को अचानक कुछ एहसास हुआ। इस दौरान जियाओ फेई ने एक ही तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया है। चालों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमले का कोण अलग है। एक और बात यह है कि प्रत्येक तलवार पिछली तलवार से अधिक शक्तिशाली है। इस समय तक जियो फेई ने पहले ही 49 तलवारों के साथ हमला कर दिया था। जब 50वीं तलवार निकली, तो लिंग जियो को लगा कि उसका फाशेननी गड़गड़ाहट का रहस्य अब और विरोध नहीं कर सकता। गड़गड़ाहट का रहस्य, आग का रहस्य, विलीन हो जाओ। गरज और आग ताउटी। लिंग जियो के पास दोहरे रहस्य को उजागर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। थंडर और आग ताउटी तलवार ऊर्जा में बदल गई और 50वीं तलवार से टकरा गई। ये वास्तव में 50वीं तलवार को रोकने के बाद रह गया। 51 तलवारें। जियोफी का हमला फिर आया। ऐसा लग रहा था कि 50 तलवारों के बाद प्रत्येक तलवार के बीच शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था। ट्रिपल सीक्रेट। लिंग जियो के पास फाशेननी को फिर से सक्रिय करने और ट्रिपल सीक्रेट लॉन्च करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गड़गड़ाहट, आग, हवा। इस बार क्रूर ताउटी ने न केवल जियोफी के हमले को तोड़ दिया, बल्कि जियोफी को फिर से बाहर कर दिया। जियोफी ने अपना मुंह खोला और खून का एक बड़ा हिस्सा थूक दिया। जाहिर है, चोट हल्की नहीं थी। इस बार किसी ने कुछ नहीं कहा। हर बार उन्होंने अनुमान लगाया कि लिंग जियो
जियोफी जितना अच्छा नहीं है, लेकिन हर बार उनका अनुमान गलत साबित हुआ। अब उन्होंने बात करना बंद कर दिया और चुपचाप देखते रहे। मैनेजर यांग ने भी लिंगजियो को घूर कर देखा। जितना अधिक वह देखता, उतना ही अधिक उसे लगता कि लिंगजियो मरने के लायक है। यदि ऐसे प्रतिभाशाली लड़के को बड़ा होने दिया जाता, तो वह शायद कभी अपने भाई यांगलुन का बदला नहीं ले पाता। पाह, जियोफेई ने मुंह में खून से लथपथ लार थूकी और फिर हंस पड़ी। मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। मैंने कई वर्षों तक फेंगिक्स लियानहुआन तलवार के इस सेट का अभ्यास किया है, लेकिन मैं कभी भी 50 तलवारों को तोड़ने में सक्षम नहीं हुआ हूँ। आज तुमने मुझे सफलता दिलाई। यह न केवल एक बड़ी सफलता है, बल्कि एक बहुत बड़ी सफलता है। मैं तुमसे यह बात नहीं छिपाऊंगा, अब मैं 54 तलवारें चला सकता हूँ। क्या तुम इसे पकड़ सकते हो? जियोफी का शरीर हवा में लटक रहा था। शक्तिशाली तलवार का इरादा फिर से विस्तारित हुआ। इस समय तक जियोफी के पास कोई अन्य विचार नहीं था। उसकी आंखों में केवल लिंगजियो था। लिंगजियाओ को हराना उसका लक्ष्य है। ओह, लिंगजियो! जियोफी के शब्दों को सुनकर अपनी भौहें सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं सका। 51 तलवार के लिए पहले से ही उसे 3 रहस्यों का उपयोग करने की आवश्यकता है। ये 54 तलवारें कितनी मजबूत होंगी! इस तरह की तलवारबाजी वास्तव में परेशानी वाली है। वह युद्ध को शीघ्र समाप्त करने के लिए दृढ़ था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और प्रतिस्पर्धी भावना ने उसे जियोफी की 54 तलवारों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। भीड़ ने जियाओ फेई की ओर देखा। उनमें से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस हमले का इंतजार कर रहे थे। वे ये भी जानना चाहते थे कि जियोफी की 50वीं तलवार कितनी भयानक थी। 52 तलवारें। आकाश से एक विशाल तलवार की छाया गिरी। 4 गुना रहस्य। लिंगजियाओ के वर्तमान साधना स्तर ने उसे देवताओं और कानूनों के विद्रोह के 4 रहस्यों का सीधे उपयोग करने की अनुमति दी है। यद्यपि यह अपनी वास्तविक शक्ति का पुनर्तः प्रयोग नहीं कर सकता, फिर भी ये पर्याप्त शक्तिशाली है। दोनों ओर से हुए हमले टकराए और शून्य में बिखर गए। ठीक है, 53 तलवारें। जियोफी का हमला फिर से गिर गया। प्राचीन राक्षसी ड्रैगन कला। लिंगजियो ने अंततः प्राचीन राक्षसी ड्रैगन तावीज का उपयोग किया, क्योंकि अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे। एक प्राचीन राक्षसी ड्रैगन लाल रक्त वाली राक्षसी तलवार से उड़कर बाहर आया। उसने अपना खून से सना मुंह खोला और उस विशाल तलवार की छाया को टुकड़ों में काट डाला। इतना ही नहीं, प्राचीन राक्षसी ड्रैगन रुका नहीं, बल्कि उसने फिर से जियोफी पर प्रहार किया, जिससे जियोफी दूर जा गिरी। जियोफी के शरीर पर एक भयानक निशान था जो इतना गहरा था कि वह हड्डियां देख सकता था। आप किस प्रकार की तलवारबाजी कर रहे हैं? जियोफेई ने आश्चर्य से पूछा। घरेलू तलवारबाजी, लिंगजियाओ ने हल्की से कहा। स्वनिर्मित तलवारबाजी बहुत भयानक है। यह आपका सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता होना चाहिए। ठीक है, तो मेरी 50वीं तलवार आजमाओ। जियोफी भी एक ऐसा व्यक्ति है जो हार मानने से इनकार करता है, और वह आज एक मिशन पर है। जियोफी को लिंगजियो को हराना होगा और लिंगजियो को सिटी लॉर्ड के महल में शामिल होने के बड़े लाभों का एहसास कराना होगा। यदि आप हार गए, तो आपको शहर के स्वामी से मिलने जाने में कोई शर्म नहीं आएगी। उस लड़के ने वास्तव में प्राचीन राक्षसी ड्रैगन तावीज का इस्तेमाल किया था। डेंग याओ ने लिंगजियो की राक्षसी ड्रैगन तलवार क्यूई को घूर कर देखा। वह पूरी तरह से कांप उठा। इस कमीने ने वास्तव में ऐसा घृणित काम करने के लिए प्राचीन राक्षसी ड्रैगन तावीज का इस्तेमाल किया था। प्राचीन राक्षसी ड्रैगन तावीज को अपनी वास्तविक शक्ति का प्रयोग करने के लिए हमारे राक्षसी ड्रैगन सोसाइटी के हाथों में होना चाहिए। केवल हम ही इसे पाने के योग्य हैं। जैसे ही उसने ये कहा, जियाओफी की 54 तलवारें पहले ही अपनी धार दिखाने लगी थीं। उसने अपने हाथ में पकड़ी बर्फ की तलवार को ऊपर उठाया। विशाल तलवार की रोशनी बढ़ती और आसमान छूती रही। इस समय जियोफी वास्तव में तलवार में एक देवता की तरह था। मुझे डर है कि दिव्य आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक योद्धा भी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने लिंगजियो को घूरते हुए ऊंची आवाज में कहा, बिंगली तलवार खिलो। पवन और हिम श्रृंखला तलवार की 50वीं तलवार मार डालो। उस समय लिंगजियो ने पाया कि जियोफी के हाथ में बर्फ की कांच की तलवार ने अपना रूप बदल लिया था। अधिक सुंदर बनो, और भी अधिक शक्तिशाली। इसने अस्थायी रूप से 12 से अधिक दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियारों की शक्ति धारण कर ली है। लाल रक्त दानव तलवार से किसी भी तरह से कमतर नहीं, और इस तलवार की शक्ति में वृद्धि के साथ आसमान छूती तलवार की रोशनी ने अनगिनत लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया। जियोफेई के पास कोई रास्ता नहीं है। यदि ये तलवार लिंगजियो को पराजित नहीं कर सकती,
तो उसके पास हार स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। 50वीं तलवार अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन अत्यंत विनाशकारी भी है। ये चाल यांग लुन द्वारा पहले इस्तेमाल की गई आत्मा तकनीक ब्लैक सन से भी अधिक भयानक है। तलवार की रोशनी ने देर रात को दिन के उजाले में बदल दिया। तलवार की चमकती रोशनी ने युद्ध देख रहे सभी लोगों को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। कितनी शक्तिशाली तलवार चाल है! लिंग जियो की आंखों में पागलपन और प्रशंसा प्रकट हुई। दिव्य आत्मा क्षेत्र में चरम साधना के तीसरे स्तर के साथ वह इतनी शक्तिशाली तलवार चाल प्रदर्शित करने में सक्षम था। यहाँ तक कि उनके स्वर्णिम पवित्र शरीर स्वरूप को भी रोक पाना पूर्णतः असंभव है। यदि लिंग जियो ये कदम उठाना चाहता है तो वह केवल खुद को ही तोड़ सकता है। उन्होंने 9 ड्रैगन दिव्य कला को प्राचीन राक्षसी ड्रैगन कला में परिवर्तित कर दिया। यह अधिकतम 2 डेमोनिक ड्रैगन स्वॉर्ड क्यूई प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन अब 2 जादुई ड्रैगन पर्याप्त नहीं है। 3 राक्षसी ड्रैगन तलवार ऊर्जा का उपयोग झटका को रोकने और एक ही समय में प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए किया जाना चाहिए। इस शक्तिशाली हमले का सामना करते हुए लिंग जियो ने वास्तव में अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका बचने का कोई इरादा नहीं था और उसने स्वर्णिम प्रकाश पवित्र शरीर पैटर्न को सक्रिय भी नहीं किया या अजय वानर संरचना का उपयोग भी नहीं किया। वह वहीं खड़ा रहा और पागल तलवार की ऊर्जा को अपने ऊपर वार करने दिया। वह आदमी क्या कर रहा है? वह अचानक क्यों नहीं हिल रहा है? जू लिंगलोंग थोड़ा चिंतित था। इतनी शक्तिशाली चाल का सामना करते हुए लिंग जियो ने वास्तव में अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या यह मौत की तलाश नहीं थी? ऐसा लगता है कि यदि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये बच्चा स्वयं ही इस कदम से मर जाएगा। मैनेजर यांग ने उपहास किया। उसने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि जिस युवक ने उसे ईर्ष्या और घृणा का पात्र बनाया था वह ऐसी मूर्खतापूर्ण बात करेगा। उसे हराओ, हम तुम्हारा समर्थन करते हैं। जियोफी, तुम सबसे अच्छी हो। अनगिनत आवाजें चिल्ला रही थीं। उनके मन में जुएदू में हुनेक्स्यू शहर के स्वामी को छोड़कर जियाओफी सबसे उत्तम व्यक्ति है। वह अनगिनत लड़के लड़कियों की नज़रों में भी एक आदर्श हैं। बेशक मूर्तियों को हराया नहीं जा सकता। लिंग जियाओ के शरीर में क्षमता पागलपन की हद तक बाहर निकल रही थी। प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज पागलों की तरह कांपने लगा। लिंग जियाओ अपने आप को मजबूर कर रहा था। केवल जीवन और मृत्यु के किनारे पर ही हम स्वयं को तोड़ सकते हैं। हालांकि अपनी सफलता के बाद वह बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन हर सफलता बहुत कठिन होती है। इसलिए वह अक्सर मौत के कगार पर इस दमनकारी भावना की तलाश करता है जिससे वह अधिक आसानी से इससे बाहर निकल सके। रास्ते से अलग हटें। जियोफी द्वारा इस चाल का उपयोग करने के बाद वह इसे वापस नहीं ले सकता था। वह लिंग जियाओ को मारना नहीं चाहता था। सबसे पहले लिंग जियो पहला प्रतिभाशाली लड़का था जिसने उन्हें एक दूसरे के लिए सहानुभूति महसूस कराई। दूसरे, नगर के स्वामी ने यह भी कहा कि वह दूसरे पक्ष को नहीं मार सकता। दुर्भाग्यवश ऐसा प्रतीत हुआ कि दूसरे पक्ष ने उसकी बातें नहीं सुनी और उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। भयानक तलवार की रोशनी लिंग जियो के माथे से 1 मीटर से भी कम दूरी पर थी। लिंग जियो ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसी क्षण उसे एहसास हुआ। उसके शरीर से 3 काले जादुई ड्रैगन उड़कर बाहर आए। फिर एक रक्त लाल दानव ड्रैगन तलवार की हुई लाल रक्त दानव तलवार के शीर्ष पर संघनित हुई। ये तलवार ऊर्जा जियोफी के हमले की तरह अतिरंजित नहीं है, लेकिन उसमें निहित भयानक शक्ति ने जियोफी को पूरी तरह से कांपने पर मजबूर कर दिया। क्लिक करें। टक्कर की कोई आवाज नहीं थी। राक्षसी ड्रैगन तलवार क्यूई ने विशाल बर्फ पवन तलवार क्यूई को सीधे चकनाचूर कर दिया। फिर यह जियाओफी के शरीर में प्रवेश कर गया। जियोफी सीधे आसमान से गिर गया, लेकिन वह लिंग जियो द्वारा पकड़ लिया गया। यदि दूसरा पक्ष उसे मारना नहीं चाहता तो चाहे कारण कुछ भी हो, वह दूसरे पक्ष को नहीं मारेगा। इसे खाओ, यह उपचार के लिए है। लिंग जियो को इस बात की परवाह नहीं थी कि जियोफी सहमत है या नहीं और उसने सीधे जियोफी के मुंह में एक उपचार की गोली ठूंस दी। यह आरोग्यवर्धक अमृत आपके मुंह में पिघल जाता है। जियोफी ने उस क्षण दवा के शक्तिशाली प्रभाव को महसूस किया। मेरी हार हुई। जियोफी थोड़ा उदास था। वह वास्तव में हार गया। प्रतिभा के मामले में प्रतिद्वंद्वी जितना अच्छा नहीं, लेकिन ताकत के मामले में भी प्रतिद्वंद्वी जितना अच्छा नहीं। ये लड़का सचमुच बहुत बुरा है। उस आखिरी झटके ने उसे हताश कर दिया। वेन वू प्रथम है, वू द्वितीय है। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वालों के हार मानने की संभावना सबसे कम होती है, लेकिन आज की लड़ाई में जियोफी हार गई, पूरी तरह से पराजित। अतः उसने हार मान ली।
पुनर्तः आश्वस्त, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। कई प्रतिभाशाली लोग मुझसे हार गए हैं और तुम उनमें से एक मामूली व्यक्ति हो। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। मुझे नहीं पता कि ये शब्द जियाओ फेई को सांत्वना दे रहे हैं या जियाओ फेई पर हमला कर रहे हैं, लेकिन जियाओ फेई स्पष्ट रूप से बहुत बेहतर मूड में थी। वह कड़वी मुस्कान के साथ बोले, आपके दिलासा के लिए धन्यवाद। मान लीजिए कि हम बिना लड़ाई के एक दूसरे को नहीं जानते। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द स्नो सिटी छोड़ दें। हुनेक्सुए जिस व्यक्ति को पाना चाहता है, वह उसे पाने के लिए कुछ भी करेगा, और वह उसे पाने के लिए कुछ भी करेगा। तुम उससे लड़ नहीं सकते। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। लिंग जियो जल्द से जल्द निकलना चाहता था, लेकिन अगर वह जानवरों के साम्राज्य में जाना चाहता था तो उसे हुनजू की सहमति लेनी होगी। सबसे पहले कल होगा। हालांकि जियोफी के शब्दों ने हुनजू के बारे में लिंग जियो के अनुमान की पुष्टि की। वह व्यक्ति निश्चित रूप से उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। हो सकता है कि वह कोई बुरा व्यक्ति न हो, लेकिन वह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली व्यक्ति है जो अपने फायदे के लिए चालें चलता रहता है। मुझे उम्मीद है कि हमें फिर से प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा। आज रात की लड़ाई के बाद मैं सोल रियल्म के चौथे स्तर तक पहुंचने के करीब हूं। मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। जियोफी द्वारा उपचार की गोली लेने के बाद उसकी चोट में काफी सुधार हुआ। वह खड़ा हुआ, लिंग जियो को देखा और ईमानदारी से कहा, मुझे भी आपका धन्यवाद करना है। शायद मेरी दूसरी दैवीय सजा जल्द ही आने वाली है। लिंग जियो को लग रहा था कि थंडर किंग की दैवीय सजा से बचने के बाद उसकी ताकत दूसरे शिखर पर पहुंच गई थी। इसके बाद और भी अधिक भयानक दैवीय दंड आने वाला है। आज की लड़ाई में ये कहा जा सकता है कि दोनों ने बहुत कुछ हासिल किया है और प्रत्येक को वह मिल सकता है जिसकी उन्हें आवश्यकता है। यदि आपने मुझे नहीं बताया होता तो मैं भूल गया होता कि आप केवल युवानहुन क्षेत्र में हैं। जियो फेई ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, बस मैं जा रही हूँ, तुम्हें मेरी कही बात ध्यान में रखनी होगी। मेरे लिए इस पिंजरे से बचकर निकलना संभव नहीं है, लेकिन आपके पास अभी भी एक मौका है। बोलने के बाद वह हवा में उड़कर चला गया। इसने भी बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ये चला गया, ये चला गया। जो लोग इस उत्साह को देख रहे थे वे आराम करने के लिए अपने कमरों में लौट गए। रात काफी हो चुकी थी और मैं काफी देर तक काम करने के बाद थोड़ा थक गया था। आसपास का वातावरण अचानक शांत हो गया, लेकिन इस तरह की चुप्पी से संकट का संकेत मिलता है। ओह! अचानक एक अजीब चीख सुनाई दी। अंधेरी रात में अचानक एक विशाल चमगादड़ आसमान से गिरा। इस चमगादड़ के वास्तव में 3 सिर हैं और प्रत्येक सिर भयंकर दिखता है। 3 जोड़ी आंखें अत्यंत रक्त लाल थीं, जिनमें से काटने वाली रोशनी निकलती थी और वे अत्यंत भयंकर थीं। क्या यह अंततः ही यहाँ है? लिंग जियो को बहुत पहले ही यह आभास हो गया था कि कोई उसे गुप्त रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए यू फेगुआ को सतर्क रखा गया है। अप्रत्याशित रूप से जियोफी के साथ लड़ाई समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरे पक्ष ने कार्रवाई की। जो निकला वह एक क्रूर राक्षस निकला। ऐसा लगता है कि दूसरी ओर के योद्धाओं में संभवतः कोई ऐसा है जो राक्षसों को पाल सकता है। टकराना। लिंग जियो कुछ करने ही वाला था कि उसने एक रिबन को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। तीनों बल्ले पर सीधा प्रहार करो, क्लिक करें। बिना किसी संदेह के तीनों चमगादड़ मौके पर ही फट गए और मर गए। क्या वह महिला इतनी ताकतवर है? उसने एक ही वार में मेरे 3 मुंह वाले चमगादड़ को भी मार गिराया। ये वह राक्षस है जिसे विकसित करने के लिए मैंने कई वर्षों तक कड़ी मेहनत की है। मैनेजर यान के बगल में एक व्यक्ति खड़ा था जिसकी कमर पर एक बैग था। अंदर एक विशेष स्थान है जहां आप राक्षसों को पाल सकते हैं। मैनेजर यान को पता था कि वह व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि इससे हुनजू असंतुष्ट हो जाएगी। वह हुनजू के अधीन भोजन की भीख मांग रहा था। हुनजू ने सख्त आदेश दिया कि अब लिंग जियाओ को मत मारो। अगर उसने अवज्ञा की तो यह अवज्ञा होगी। हुनेक्सुए को ऐसे लोग पसंद नहीं हैं, लेकिन उसके बगल में बैठा व्यक्ति अलग था। हालांकि उसका साधना स्तर उतना अच्छा नहीं था, वह दिव्य आत्मा क्षेत्र के केवल 4थे स्तर पर था, लेकिन यह विभिन्न प्रकार के राक्षसों को जन्म दे सकता है। प्रत्येक राक्षस में कम से कम दिव्य आत्मा क्षेत्र के 3रे स्तर के शिखर की शक्ति होती है। ये निश्चित रूप से लिंग जियो के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। इस व्यक्ति द्वारा की गई कार्रवाई तथा वहां की जुएडू ट्रेडिंग कंपनी के लोगों के सहयोग से ये निश्चित रूप से सफल होगा। लेकिन यू फेगुआ की ताकत उनकी गणना का एक हिस्सा थी। यह महिला सरल नहीं है।
वह दिव्य आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर पर मेरे 3 सिर वाले चमगादड़ को एक ही चाल में मार सकती है। वह वास्तव में शक्तिशाली है। कमर पर जेब पहने योद्धा ने ठंडे स्वर में कहा। क्यों, तुम जो खुद को राक्षस नेता कहते हो, क्या तुम भी डर गए हो? मैनेजर यांग ने उस आदमी की ओर देखा और कहा। दानव नेता ने घृणा से कहा, डर? वे 3 चमगादड़ मेरे राक्षस जानवरों में सबसे कमजोर हैं। चिंता मत करो, ये सिर्फ एक परीक्षा थी, अगला चरण मुख्य पाठ्यक्रम है। जैसे ही जुएदू ट्रेडिंग कंपनी कार्रवाई करेगी, मैं तुरंत उस बच्चे को मारने में आपकी मदद करूंगा। इस समय डिंगजी द्वारा लाए गए लोगों ने एक के बाद एक कार्रवाई की। लिंग जियो की ओर मारे गए। हालांकि स्नो ऑर्गेनाइजेशन के योद्धाओं ने बीच रास्ते में ही हमला कर दिया और स्नो कैपिटल कमर्शियल बैंक के अधिकांश योद्धाओं को रोक लिया। यहां तक कि डेंगिया भी जू लिंगलोंग से उलझ गया था। लोंगिया टीम के 4 सदस्य भी अपने चेहरे ढके हुए बाहर आए और लिंग जियो को 4 मास्टरों को रोकने में मदद की। परिणामस्वरूप लिंग जियो के अलावा केवल 4 लोग ही बचे थे, साथ ही मैनेजर यांग द्वारा भेजा गया दानव नेता भी। ये 5 लोग हैं। लड़के, आज्ञाकारी होकर अपने शरीर पर लगी प्राचीन जादुई ड्रैगन ताबीज को हमें सौंप दो। शायद हम तुम्हारी जान बचा सकें। उनमें से एक चिल्लाया। क्या आप बाघ वंश से एक जानवर योद्धा हैं? लिंग जियाओ ने दूसरे पक्ष की आभा महसूस की। बाघ, चील, भालू, 3 जानवर योद्धा। इस राक्षसी ड्रैगन सोसाइटी की शक्ति वास्तव में काफी बड़ी है, जिसमें न केवल आत्मा कबीले के योद्धा बल्कि जानवर कबीले के योद्धा भी शामिल हैं। ऐसा लगता है कि जब उन्होंने कहा कि वे ड्रैगन को पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो यह निश्चित रूप से मजाक नहीं था। मुझे डर है कि आपको वास्तव में इस क्षमता की आवश्यकता है। जहां तक चौथे का सवाल है, तुम एक राक्षस साधक हो। राक्षस साधक राक्षस नहीं होते, बल्कि योद्धा होते हैं जो राक्षसों की पूजा करते हैं और राक्षसों द्वारा छोड़ी गई तकनीकों का अभ्यास करते हैं। उसका स्वभाव भी अत्यंत क्रूर हो गया है और वह मनुष्यों से घृणा करता है। जहां तक दानव नेता की बात है, वह एक आत्मा योद्धा है। उसकी आत्मा शक्ति काफी मजबूत है, जिससे दानव जानवरों को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। 5 लोगों की साधना दिव्य आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच गई है। ये सरल नहीं है। हालांकि स्नो ऑर्गेनाइजेशन और ड्रैगन टूथ टीम के लोगों ने बड़ी संख्या में मास्टरों को रोकने में उनकी मदद की है, लेकिन इन 5 लोगों को इसे स्वयं ही सुलझाना होगा। तुम्हें जुएदू ट्रेडिंग कंपनी ने भेजा था, है न? और तुम्हारे ऊपर जनरल मैनेजर यांग का आभामंडल क्यों है? क्या जनरल मैनेजर यांग ने तुम्हें मुझे मारने के लिए कहा था? यदि हुनेक्स्यू को ये पता है, तो मैं नहीं जानती कि वह मुझसे अपनी ईमानदारी कैसे व्यक्त कर सकता है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। वह हुनजू के उसे अपने अधीनस्थ के रूप में स्वीकार करने के जुनून को गहराई से समझता था। हो सकता है वह सचमुच मैनेजर यांग को नष्ट कर दे। बेशक पहले उसे तात्कालिक समस्या का समाधान करना था, तो फिर शिकायत दर्ज कराने से पहले आपको जीवित रहना होगा। राक्षस नेता ने उपहास किया। लिंग जियो ने शांति से कहा, आप जानते हैं कि मैंने यांगलुन को मार डाला और जियोफी को हराया, लेकिन फिर भी आपने मुझे परेशान करने की हिम्मत की। मैं सचमुच आपके साहस की प्रशंसा करता हूँ। आज आप भी रह सकते हैं। बेशर्मी की बात, बाघ जानवर जनजाति ने तिरस्कारपूर्वक कहा। जियो, क्या तुम लड़ना चाहते हो? यू फांगहुआ थोड़ा चिंतित था। यद्यपि ये 5 लोग साधना में यांगलुन जितने अच्छे नहीं हैं, फिर भी वे निश्चित रूप से यांगलुन जैसे नहीं हैं। उनमें से प्रत्येक यांगलुन से अधिक भयानक है। हालांकि यह जियाओफी के स्तर तक नहीं पहुंचा है, फिर भी ये लिंग जियाओ के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए यू फेगुआ थोड़ा चिंतित था। लिंग जियो ने धीरे से यू फेगुआ का पतला हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराया, मत भूलो, तुम्हारा आदमी भीड़ से नहीं डरता। स्पष्ट। लिंग जियो के आत्मविश्वास ने यू फेगुआ को भी बहुत आत्मविश्वास और सुरक्षा की मजबूत भावना दी। अरे बच्चे, टोस्ट लेने से मना मत करना। हमें केवल प्राचीन ड्रैगन तावीज चाहिए। क्या आपको सचमुच लगता है कि आप आज बच सकते हैं? या फिर क्या तुम सोचते हो कि नगर का स्वामी तुम्हें बचाने आएगा? या शायद ये हुन कियान मेंग है। यह अफसोस की बात है कि हुनजू और हुन कियान मेंग किसी कारणवश आज रात जुएदू में नहीं हैं। वे तुम्हें बचा नहीं सकते। राक्षस नेता ने उपहास किया। अगर मुझे आप लोगों से निपटने के लिए सीनियर की जरूरत है, तो मैं बेकार हूँ। लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैंने भागने के बारे में कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं केवल अपने दुश्मनों को ही इसकी कीमत चुकाने दूंगा। जब तक हम तुम्हें मारते रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, है ना? क्या घमंड है!
विशाल भालू योद्धा का स्वभाव बहुत खराब है और वह दूसरों को अहंकारी होते हुए नहीं देख सकता। तुरंत क्रोधित हो गया। ठीक है, उस पर अपने शब्द बर्बाद मत करो। ऐसा लगता है कि वह आत्मसमर्पण नहीं करेगा। आइए हम सब मिलकर काम करें। मैं केवल उसका जीवन चाहता हूँ और जो कुछ उस पर है वह तुम्हारा है। राक्षस नेता ने कहा। ठीक है। विशाल भालू योद्धा ने नेतृत्व संभाला और लिंगजियो की ओर दौड़ा। रास्ते में उन्होंने परिवर्तन पूरा कर लिया था। विशाल भालू के पंजों ने लिंगजियो को सीधे थप्पड़ मारा और लिंगजियो को मौके पर ही मारने की कोशिश की। दिव्य वानर का अजेय गठन आरेख। लिंगजियो ने हल्के से मुस्कुराया और रक्षा गठन आरेख जारी किया। स्वर्णिम बाधा ने उसे और यू फेगुआ को घेर लिया। इसे मेरे लिए खोलो। विशाल भालू ने स्वर्ण अवरोध को तोड़ने के लिए संघर्ष किया। जल्दी से अंदर पहुंचे, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि एक लहरदार पक्षी हमला कर रहा है। गोली सीधे उसके सिर पर लगी, जिससे वह बेहोश हो गया और भाग गया। लिंग जियाओ और यू फेगुआ की रणनीति अभी भी पहले जैसी ही है। लिंग जियाओ रक्षा और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है और यू फेंगहुआ दुश्मन को मारने के लिए जिम्मेदार है। आत्मिक क्षेत्र में चौथे स्तर की साधना वाले योद्धा को मारना यू फेंगहुआ के लिए कोई समस्या नहीं है। मुझे डर है कि यदि विशालकाय भालू की मोटी चमड़ी और मांस न होता तो एक ही वार से उसकी मौत हो जाती। पति पत्नी ने मिलकर सेना बना ली और आत्मिक क्षेत्र में 5वें स्तर से नीचे के योद्धाओं के पास उनसे निपटने का कोई रास्ता नहीं था। चाहे कितने भी लोग हों, यह अर्थहीन है। बेवकूफ, तुमने विरोध करने की हिम्मत की। अगर तुम आत्मसमर्पण करोगे तो तुम मौत की तलाश में हो। ईगल योद्धा और टाइगर योद्धा ने भी कार्रवाई की। विशाल भालू योद्धा को हारते देख स्वाभाविक रूप से वे हार नहीं मानेंगे। विशालकाय भालू योद्धा के शक्तिशाली हमले की तुलना में बाघ योद्धा का हमला अधिक आक्रामक है और इसमें अधिक युद्ध कौशल है। ईगल योद्धा के बारे में सबसे डरावनी बात उसकी गति है। वह एक ईगल में बदल गया और आकाश में चक्कर लगाया और फिर अचानक नीचे झपट्टा मारा। वह गति तो प्रकाश की धारा के समान है। इस दौरान एक तेज चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर लोगों का सिर चकरा गया। स्वर्णिम प्रकाश पवित्र शरीर पैटर्न। ये स्पष्ट है कि अकेले भगवान एक अजेय गठन आरेख इन दो लोगों के संयोजन को नहीं रोक सकता है। इसलिए लिंगजियो ने स्वर्ण प्रकाश पवित्र शरीर पैटर्न का उपयोग किया। उसी समय ड्रैगन भगवान बर्फ गठन आरेख अचानक खोला गया था। जिस क्षण दो राक्षसों के हमले स्वर्णिम प्रकाश पवित्र शरीर पैटर्न पर पड़े, ठंडी हवा बह निकली। उनके शरीर तुरंत अकड़ गए। यू फेगुआ इतना अच्छा अवसर कैसे छोड़ सकता था। उसके हाथों में बंधे रिबन ऐसे उड़े जैसे दो लंबे ड्रैगन उन दो राक्षसों की ओर उड़कर उन्हें दूर धकेल रहे हों। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। ये रिबन लिंग जियाओ द्वारा प्राप्त एक ट्रॉफी थी। 9 ड्रैगन पैटर्न सम्राट हथियार। ये यू फेगुआ के उपयोग के लिए बहुत उपयुक्त है, इसलिए उसने उसे अस्थायी उपयोग के लिए दे दिया और भविष्य में जब उसे कोई बेहतर जादुई हथियार मिलेगा तो वह स्वाभाविक रूप से उसे बदल देगा। वास्तव में लिंगजियो के दिमाग में अगर भगवान नेझा के हुनतियान लिंग को बनाया जा सकता है तो ये यू फेगुआ के लिए अधिक उपयुक्त हो सकता है। वह एक भयानक जादुई हथियार है जो स्वर्ग और पृथ्वी के गहरे समुद्र को हिला सकता है। जहरीला अजगर। इस समय दानव नेता ने भी एक चाल चली। 9 सिर वाले एक विशाल जहरीले सांप ने भयंकर जहर उगलकर लिंगजियो और अन्य लोगों को मार डाला। दानव नेता ने एक अच्छा समय चुना। ये ठीक वही क्षण था जब यू फेगुआ ने 2 राक्षसों को पीछे धकेल दिया। तो उसका लक्ष्य लिंगजियो नहीं बल्कि यू फेंगहुआ था। उसने देखा कि दोनों में से यद्यपि लिंगजियो के पास अनेक साधन थे, फिर भी उसकी आक्रमण शक्ति उसकी कम साधना के कारण सीमित थी। यू फेंगहुआ अलग थी। उसका हमला एक बार होने पर उनमें से कई को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। इसलिए सबसे पहले यू फेगुआ को मारने के लिए लिंगजियो बिना दांत और पंजे के बाघ की तरह था। बुरी बात, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अस्तित्व में नहीं हूँ? धर्म स्वर्ग और पृथ्वी मुहर गर्जन आकाश चंद्रमा को निगल जाता है। लिंगजियो ने शाप दिया और अपनी आत्मा शक्ति का आग्रह किया और दहाड़ता हुआ आकाश कुत्ता अचानक प्रकट हुआ। वह विषैले अजगर से लड़ा। जहरीला अजगर बहुत शक्तिशाली था और दहाड़ता आकाश कुत्ता कुछ समय तक उसका कुछ नहीं कर सका, लेकिन उसने यू फेगुआ को बचा लिया। हम्फ, जो जादुई साधक ये सब देख रहा था, उसने अंततः एक कदम उठाया। ये स्पष्ट था कि यह आदमी उन चंद लोगों में सबसे ताकतवर था। ऐसा प्रतीत होता था कि उनकी साधना एक जैसी थी, लेकिन उनकी युद्ध प्रभावशीलता स्पष्टतः कहीं अधिक थी।
उसके हाथ में एक जादुई चाकू था और ये बताना कठिन था कि यह किस श्रेणी का जादुई हथियार था, लेकिन सुनहरे प्रकाश वाले पवित्र शरीर के पैटर्न को काटना टोफू काटने जितना आसान था। इससे लिंग जियाओ को अपनी जंग लगी लोहे की तलवार की याद आ गई। ये जादुई चाकू शायद उस लोहे की तलवार जैसा ही था, हालांकि इसका आकार दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये बेहद तेज और भयानक था। सुनहरा पवित्र शरीर पैटर्न टूट गया था और लिंग जियो वास्तव में एक पल के लिए आश्चर्यचकित था। जादू साधक के जादुई चाकू ने भी यू फेगुआ पर वार किया। ऐसा लग रहा था कि वे सभी यू फेगुआ को सबसे बड़ी मुसीबत मानते थे। इस हमले की चपेट में आने पर यू फेंगहुआ भी शायद गंभीर रूप से घायल हो जाएगा या उसकी मौत भी हो सकती है। तुम सचमुच सोचते हो कि मैं अस्तित्व में नहीं हूँ, बेवकूफ। स्वर्ग और पृथ्वी की धर्म मोहर नेझा तृतीय राजकुमार। कियानकुन स्ट्राइक। नेझा प्रकट हुआ और कियानकुन सकल को तेज गति से बाहर फेंक दिया गया, जो सीधे जादुई चाकू से टकराया, जिससे जादुई चाकू एक पल के लिए स्थिर हो गया। तभी यू फेंगहुआ ने अपना हाथ घुमाया और 9 मोड़ वाला चमकीला टॉवर प्रकट हुआ, जो सीधे जादुई साधक पर लगा। ये हमला मामूली नहीं था और जादुई साधक के आंतरिक अंग चकनाचूर हो गए और वह चीखकर बाहर उड़ गया। एक एक करके मत जाओ और मार खाओ, एक साथ हमला करो। इस समय विशालकाय भालू अंततः कोमा से बाहर आ गया, यद्यपि वह घायल हो गया था। लेकिन जानवर योद्धाओं में मजबूत पुनर्प्राप्ति क्षमता होती है। उसकी लड़ने की शक्ति कम से कम 70% से 80% बहाल हो गई थी और वह इस समय दहाड़ रहा था, यू फेगुआ से बदला लेना चाहता था। वह सीधे एक विशालकाय भालू में बदल गया, खड़ा हो गया और उसका शरीर पहले से भी बड़ा हो गया, 10 मीटर से भी अधिक लंबा। उसके पैरों के विशाल तलवे जमीन पर पड़ रहे थे और धरती हिल रही थी। फेंगहुआ, लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार हो जाओ। लिंग जियो की जियोफी के साथ पिछली लड़ाई में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च हुई थी, इसलिए वह इस लड़ाई को ज्यादा समय तक जारी नहीं रखना चाहते थे। यू फेगुआ ने सिर हिलाया और चालें जमा करने तथा आक्रमण की तैयारी करने लगा। जब विपरीत दिशा के 5 लोग एक ही समय पर वहां पहुंचे, लिंग जियो की दाहिनी आंख से अचानक एक काली जादुई रोशनी निकली। स्वर्गीय दानव नेत्र, प्रेत दानव नेत्र, एक मन प्रकाश का विस्फोट फैल गया। इसने तुरंत ही एक ही समय में 5 लोगों को घेर लिया। इस समय 5 लोगों की आत्मशक्ति की ताकत देखी जा सकती है। एक आत्मा योद्धा के रूप में दानव नेता को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह एक पल में मन प्रकाश की सीमा से बच निकला। बाकी 4 लोग फंस गए। यद्यपि बाघ, विशाल भालू और चील शक्तिशाली हैं, परंतु उनकी आत्मशक्ति कमजोर है। पूरी तरह से भ्रम में फंस गया, खुद को निकालने में असमर्थ। दूसरी ओर राक्षस साधक की इच्छाशक्ति बहुत भयानक थी तथा वह थोड़ा सा नींद में था। पहले उन तीनों को मार डालो। लिंग जियाओ का आत्मा क्षेत्र का प्रारंभिक 6ठा स्तर था। वह निश्चित रूप से उन तीनों को दबाने में सक्षम था। यू फेगुआ ने सिर हिलाया, उसके हाथों में रिबन उड़ रहे थे। उसने 3 राक्षस योद्धाओं को मौके पर ही मार डाला और वे तीनों अभी तक भ्रम से मुक्त नहीं हुए थे। जब यू फेगुआ उन तीनों को मार रहा था, लिंग जियो पहले ही राक्षस साधक के पास पहुंच चुका था। तुरंत तलवार से वार किया गया, लेकिन यह आदमी सचमुच बहुत शक्तिशाली है। वह महत्वपूर्ण क्षण पर जाग गया। उसके हाथ में मौजूद जादुई चाकू ने भयंकर वार किया। वह लिंग जियाओ की निशी तलवार से टकरा गया। लिंग जियाओ को लगा कि उसका पूरा शरीर कांप रहा है। ये जादुई चाकू बहुत डरावना है। हालांकि इससे निशी तलवार की उग्रता भी जागृत हो गई। जादुई हथियार जितना अधिक शक्तिशाली होगा, वह उतना ही अधिक निगलना चाहेगा। लिंग जियाओ ने लगातार दर्जनों तलवारों से हमला किया। हालांकि शक्ति पर्याप्त नहीं थी, लेकिन उसने हमेशा जादू साधक को दबा दिया और जादू साधक को हमला करने का मौका नहीं दिया। और जादुई चाकू पर छोटी छोटी दरारें थीं। अंततः ये टूट गया। इसे निशी तलवार ने पूरी तरह निगल लिया था। जादुई चाकू निगलने के बाद निशी तलवार चुप हो गई। लिंग जियाओ के पास इसे दूर रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लड़ने के लिए लाल रक्त दानव तलवार निकालो। वैसे भी अलग अलग कार्यों को छोड़कर 2 तलवारों की गुणवत्ता बहुत समान है, समान रूप से शक्तिशाली। लानत है, तुमने मेरी कीमती तलवार को नष्ट करने का साहस किया। मैं तुमसे लड़ूंगा। राक्षस साधक को एक अवशेष से ऐसी जादुई तलवार प्राप्त करने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी। इससे पहले कि वह इसे लंबे समय तक इस्तेमाल कर पाता, इसे लिंग जियो की रिवर्सल के देवता की तलवार ने नष्ट कर दिया। वह ये कैसे सहन कर सकता था? स्वर्गीय दानव का रक्त मन का
राक्षस साधक ने भयंकर रूप दिखाया और अपने शरीर से भयानक काली गैस छोड़ी। उसने अपना मुंह खोला और स्प्रे किया और एक रक्त लाल मोती उड़ गया। वह मन का हवा में बढ़ता गया और तुरंत ही एक घर के आकार का हो गया, जिसके चारों ओर रक्त लाल आभा फैल गई। आसपास की हवा खून से संक्षारित हो गई थी। स्वर्गीय दानव का रक्त मन का उड़कर लिंगजियो की ओर टूट पड़ा। वह शक्ति अत्यंत भयावह थी। प्राचीन दानव ड्रैगन कला, एक ड्रैगन। लिंगजियो ने संकोच नहीं किया और अपने हाथ में लाल रक्त दानव तलवार के साथ वार किया और एक रक्त लाल जादुई ड्रैगन तलवार ऊर्जा हवा के माध्यम से टूट गई। धमाका! जादुई ड्रैगन तलवार की ऊर्जा स्वर्गीय दानव के रक्तमन के से टकराए और ये बराबरी पर थी। हालांकि लिंगजियो अच्छी तरह से जानता था कि एक जादुई ड्रैगन तलवार ऊर्जा केवल अस्थायी रूप से स्वर्गीय दानव रक्त मोती को अवरुद्ध कर सकती है और इसे बिल्कुल भी नष्ट नहीं कर सकती है।